हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को तो आज मैं सब्सक्राइब आपके साथ एक ड्रामा ज़रूर शेयर करने कर वाली हूँ जो कि है देना, माय लवली क्योंकि लायर। मुझे सो ये आपकी हमारी सपोर्ट कहानी की की शुरुआत बहुत ज़्यादा 2018 से होती है। ज़रूरत देखते-देखते है। खाली बिल्डिंग होती है, उसमें और 3 लोगों को मुझे बंद करते हैं। कमेंट तो ये एक करके गैंग के ज़रूर मेंबर होते हैं, बताना तो कि जो मैं इनका गैंग लीडर होता मिस्टेक है और क्या जो कर लीडर रही होते हैं हूँ। उन्हें शक होता है कि इन तीनों में से किसी ने उनके अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो उस गैंग के लीडर का नाम होता है दोमुख। सो वो उनसे टॉर्चर करके पूछ रहा होता है कि किसने लीक की है। तो जब वो टॉर्चर कर रहा होता है तो नीचे गाड़ी की आवाज़ आती है बिल्डिंग के नीचे, तो वो देखता है कि ये गाड़ी किसकी है। तो इसमें से एक लड़की निकलती है, तो वो भागे-भागे बिल्डिंग में जा रही होती है। तो ये और कोई नहीं होती, एक लायर एंटर होती है जो कि लोगों की झूठ पकड़ लेती है सुनकर। इसका कोई ऐसे कुछ होता है कि वो झूठ पकड़ लेते हैं। तो वो पूछती है कि मेरा क्लाइंट कौन है और क्या केस है। तो हमारी ये मेन लीड होती है, सोल्ही नाम है इसका। तो वो पूछ रही थी क्लाइंट कौन है मेरा और क्या है। तो उन लोगों को इस पर डाउट होता है कि क्या यही सच में लायर हंटर है। तो इन लोगों को बिलीव नहीं होता। तो फिर वो इन्हें सोल्ही जो होती है वो कार्ड देती है, हमारी मेन लीड कार्ड दिखाती है अपना, और वो भी उसे क्लियर करते हैं अपनी और भी बड़े बॉस से पूछकर कि क्या यही लायर हंटर है। तो वो धीरे-धीरे करके जा रही होती है, पूछ रही होती है कि क्या तुमने लीक किया? तो पहला इंसान कहता है कि नहीं, हमने नहीं की, मैंने नहीं की। तो जब वो दूसरे के पास जाती है, वो भी कहता है कि नहीं की, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की। तो वो जब तीसरे के पास जा रही होती है, तो वो पहले कह देता है कि हम लोग में से किसी ने भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की, ये गलत डाउट कर रहे हैं। तो वो कुछ सोच समझ कर बता देती है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं कि इन लोगों में से किसी ने भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है। तो वो उसके बाद वो बताती है। तो उसे एक आदमी ना उससे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। तो वो पूछती है कि कहीं तुमने तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता, तुम हो कौन? मुझे तो तुम पे बिलीव ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो जो उनका लीडर होता है वो कहता है जवाब दो। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो उसे सुलही को अपनी पावर से पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है अच्छा, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? और उनके लीडर से कहता है दोमुख से कि मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी टांग भी तुड़वाई थी, अगर ये ऐसा होता तो मैं ऐसा कुछ करता। तो ये भी सॉली को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। तो उसे कुछ उसका डंडा मारते हैं, हटाते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि ये लंगड़ा नहीं है। तो वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं कि तुम्हें हमें धोखा देने का तुम्हें पता चल जाएगा। तो जो गैंग लीडर होता है वो सॉली को रुपए दे रहा होता है। तो वो कहता है ले लो। फिर वो जा रही होती है, तो वो उसे मारने के लगे रहते हैं। तो गैंग लीडर उन्हें रोकता है। तो वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर जाती है और वो सोचती है कि तो बहुत ज़्यादा डरावना था, और अपनी गाड़ी को चला के ले जाती है। तो वो रशिया वर्ल्ड कप देख रही होती है 2018 का, क्योंकि वो फुटबॉल मैच की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। तो वो सोच रही होती है कि जब तक मैं अपने घर पे पहुँचूँगी, जब तक तो ये शायद खत्म भी हो चुका था। तो जब वो अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में देखती है कि जिस टीम को वो पसंद करती है उसी टीम की जो शर्ट है वो कोई लड़का पहन रखा होता है। तो उसे बिलीव नहीं होता है कि क्या सच में कोई यहाँ पर भी इस देहाती इलाके में भी कोई ऐसा कोई फुटबॉल मैच देख रहा होगा कि नहीं। तो उसे वो सोचती है और थोड़ी खुश होती है, तो वो अपने चली जाती है। तो हम देखते हैं कि उस लड़की के पास ना जो एक शर्ट होती है जो खून से लथपथ होती है। तो वो जाते हैं, तो सोली अपने घर पे पहुंचकर मैच देख रही होती है। तो मैच खत्म हो जाता है तो वो सो जाती है। तो सुबह हो जाती है, तो वो जब अपने घर से निकल रही होती है तो वो देखती है कि आगे जो पिता था वो ही आदमी खड़ा होता है। तो शायद अब की बार तो उसकी रियल में टांग टूटी होती है। तो वो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग रही होती है। तो उसका पीछा अपनी गाड़ी से कर रहा होता है। तो वो बहुत दूर दूर तक भागती है, खेतों में चली जाती है। तो बाद में वो उसका बहुत वो कर रहा होता है कि उसे ठोकने को रखा होता है। तो वो खेतों के बीच में से खेतों में से अंदर से निकल रही होती है। तो वो भाग रही होती है। तो वो भी गाड़ी से उधर उसका पीछा कर रहा होता है। तो बस स्टैंड पे पहुंच जाती है और सियोल जाने की बस पकड़ने लग जाती है। तो वो बस में चढ़ जाती है। तो उसे छुप छुप के अपनी बस को ले लेती है और ड्राइवर से कह रही होती है प्लीज़ जल्दी से गाड़ी चला लो, गाड़ी चला दो। तो हम देखते हैं साइड में उसके एक लड़का खड़ा होता है जो हमारा मेन लीड होता है, जिसका नाम होता है दोहा। तो वो होता है योमा नाम का एक लड़का होता है। वो कह रहा होता है कि तुम एनजी से ब्रेकअप कर चुके हो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी अगर तुम उससे चीटिंग भी कर रहे हो सियोल में। तो वो कहता है कि मैं नहीं आ रहा, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया। तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, वो गायब हो गया, तुम्हें मेरे साथ उसे ढूंढना पड़ेगा, जल्दी मेरे साथ चलो, तुम उसे ढूंढो। तो कह रहा था मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो कहता है तुम सियोल में किसी नई लड़की से मिली है तो क्या एमजी को भूल जाओगे, ऐसा मत करो। तो सियोल ही को बहुत ज़्यादा जल्दी तो होती है। तो वो उसे कहती है कि आप मिस्टर प्लीज़ यहाँ से जल्दी से बस से उतर जाइए क्योंकि हमें जल्दी है। तो वो कहता है हो क्या तुम सियोल से एक नई लड़की ले आए हो दोहा, जो कि तुम एनजी के साथ नहीं आ रहे हो। तो वो थक जाता है कि भाई इसके उससे दोहा जवाब देते देते। तो वो कहती है सोल्ही कहती है कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, अब आप यहाँ से जाओ। तो दोहा एकदम से शॉक हो जाता है कि ये क्या है। तो वो गुस्से में चला जाता है। तो वो जब आदमी भी उसमें उतर रहा होता है तो उसे भी टक्कर लग जाती है। तो वो आके अपनी सीट पर बैठ जाती है। तो बस निकल जाती है सियोल के लिए, बहुत बहुत सुंदर सी जगह से निकल रही होती है। तो दोहा हमारी मेन लीड कपल जो होते हैं बस में बैठ कर सियोल जा रहे होते हैं। तो जो सोल्ही होती है दोहा को देख रही होती है। तो फिर वो सोल्ही दोहा से कहती है कि अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो तुम इतना वो क्यों कर, मतलब उस तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने बचाव करना चाहिए था, ऐसे बताना चाहिए था। तो दोहा उसकी बात को सुनकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तो कहने लग जाता है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती हो तो चुप रहो। गाइस आई एम सॉरी कि पीछे थोड़ा आवाज़ आ रही है, बट अभी तो आज तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो सॉली जो होती है वो दिखाती है अपना लायर एंटर का कार्ड दिखाती है दोहा को, जिसे जो देखता है दोहा देखता है तो वो इसे इग्नोर करने लग जाता है सॉली को कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो आगे हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है अगले सीन में, और वो गाड़ी दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कि 5 साल बाद का सीन है जो 2023 है। तो उस गाड़ी में से एक सुंदर सा लड़का उतरता है। भाई ये तो होता ही है कि ड्रामा में सुंदर ना हो तो भाई चल छोड़ो साथ। तो गाड़ी से वो विंडो खोलता है तो हमें पता चलता है वो किसी का बॉडी गार्ड है जिसका नाम चीहोन होता है। तो उस गाड़ी में से और कोई नहीं, हमारी मेल की निकलती है सोल्ही, जो कि किसी क्लाइंट से मिलने आती है। तो हमारे जो सोल्ही जिस क्लाइंट से मिलने आई होती है उसका नाम होता है जिन हे। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को करवाने आई होती है कि क्या ये प्यार करता है कि नहीं रियलिटी में। तो ये पता लगवाने के लिए उसे सोल्ही को बुलाया होता है। तो जो उसका बीएफ का नाम होता है वो जीवन होता है। तो वो लोग नाश्ते करने के लिए बैठते हैं। तो वो नाश्ता कर रहे होते हैं। तो सॉली उससे सवाल पूछती है। तो शुरुआत में तो सब ठीक होता है, जो वो हमेशा हर बात में सच ही बोल रहा होता है। बट कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब उनकी जो जिन्ही होती है उनकी नौकरानी आती है, तो कहानी में ट्विस्ट आता है। तो जो जिन्ही होती है वो कहती है जीवन को कि ये हमारी नौकरानी है। भाई अगर मैं थोड़ा वर्ड गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं गलत बोल रही हूँ न, वो मत करना। थोड़ा मुझे शुरुआत है तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो वो कहती है अपनी सर्वेंट से कि ये आता रहेगा जीवन हमेशा, तो अब तुम एक दूसरे को जान लो। तो जब
तो जीवन होता है वो कहता है कि मैं तो इनसे पहली बार मिला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसके बाद वो कहती है जिन्हीं से कि कहीं आप दोनों ये दोनों पहले तो नहीं मिल रखे। तो जब वो जो होती है सर्वेंट, उसके हाथ में जो ड्रिंक होती है वो गिर जाती है। तो फिर वो जो होता है जीवन होता है वो भागा भागा उसके पास जाता है। तो वो सोचते हैं, मतलब जिन्हीं है वो सोचती होती है कि भागा भागा उधर क्यों गया। तो जीवन कहता है कि बस वो ज़ोर से आवाज़ आई तो मैं चला गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जब सर्वेंट कहती है आई एम सॉरी, गलती से मुझसे छूट गया, तो वो उठाने के लिए जब जाती है तो उसे पता चलता है सोली को कि ये प्रेग्नेंट है। तो वो पूछती है कि कहीं जीवन से कि कहीं तुम तो उसके फादर नहीं हो। तो कहते हैं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सोली को पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है। तो वो जिन्हीं को बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है और यही उसका फादर है। तो जिन्हीं सुनकर बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। तो जो सर्वेंट होती है वो तो अपनी गलती मानने लग जाती है कि मुझसे गड़बड़ हो गई, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो लास्ट में सोली अपना केस सॉल्व करके जब जा रही होती है, तो जब वो जीवन होता है वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। तो जो हमारा सबसे प्यारा बॉडीगार्ड आके सोली को बचा ले जाता है। तो जब वो निकलने को होती है, जब ही जिन्हीं फिर पूछती है जीवन से कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या उससे। तो वो कहता है अपने ऐसी ये जो लड़की झूठ बोल रही है सोली, इसकी बात पे यकीन मत करो। तो फिर पूछते हैं कि मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। तो वो जवाब देता है कि तुम। तो सोली फिर कह देती है इट्स अ लाई। तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। तो सोली अपना टेंशन में आ जाती है निकल के उसके साथ, जीहोन के साथ। सो वो निकल रहे होते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। तो वो जो एक्सपेंसिव चीज़ें पहन रही होती है उन्हें अपने उसमें बैग में वापस डालने लग जाती है। तो जो हमारा जीहोन होता है वो पूछता है कि आपको पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो वो कहती है मुझे पैसा नहीं चाहिए इतना। तो कहता है अच्छा फिर आपकी हर साल सैलरी क्यों बढ़ जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हारी भी तो सैलरी हर साल बढ़ती है, तो उसकी वजह से मुझे भी अपनी वो करना पड़ता है, अपना रेट बढ़ाना पड़ता है। तो सोली अपनी यादों में चली जाती है। तो जो पास्ट के होता है उसमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को देख रही होती है। तो उसकी माँ जो होती है वो सीन होता है जब सोली पेट में होती है, मतलब सोली की मदर प्रेग्नेंट होती है। तो वो हर मंदिर में जा जाकर वो कर रही होती है कि भगवान से मेरी बेटी को थोड़ा, मतलब बेटी नहीं, मेरे बच्चे को थोड़ा अलग बना दो ताकि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाए। तो वो मंदिर में टेम्पल में जाती है, बुद्ध टेम्पल में, चर्च में जाती है और बहुत सी अलग अलग जगह जाती है और अपने बच्चे के लिए प्रे करती है। तो लास्ट में भगवान सुन भी लेता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोली को मतलब वो झूठ पकड़ सकती है। तो ये सब उसको पावर मिल जाती है। तो हमारी मेनली ऐसे पावर मिल रही होती है, हमारी ज़िंदगी को बदल दो ताकि हमारा बच्चा जो है वो हमारी जैसी ज़िंदगी ना जिए। तो भगवान जी उसे पावर दे देता है उनके बच्चे को। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सोली बड़ी हो जाती है। तो जो सोली होती है वो अगला सीन जो होता है अराउंड शायद सोली 5 साल की होगी। तो दिखाया जाता है कि सोली और उनकी जो मदर होती है वो मार्केट आए होते हैं। तो जो सोली को एक टॉय पसंद आ जाता है, तो अपनी माँ को कहती है कि मुझे ये खरीदना, आप ये मेरे लिए खरीद दीजिए। तो जो होती है सोली की माँ होती है वो कहती है कि ठीक है मैं बाद में खरीद दूँगी, बट हमारी सोली के पास तो पावर होती है। तो उसे पता चल जाता है कि जो माँ है वो झूठ बोल रही है, ये टॉय मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो फिर अगला सीन दिखाया जाता है कि उनकी पूरी फैमिली, सोली की मदर और फादर और सोली खुद डिनर कर रहे होते हैं। तो उनकी मतलब कंडीशन ठीक नहीं होती है ना, थोड़ा मतलब वो चीज़ों को, मतलब वो एक्सपेंसिव चीज़ ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते होते हैं। तो जो सोली की माँ होती है वो उससे सोली के फादर से कहती है कि मुझे कुछ स्पेशल खाना था बट हम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो होते हैं सोली की जो फादर होते हैं वो इतना अच्छा कमाते नहीं है। तो वो गुस्सा हो जाती है उनसे। तो वो अपने डैडी से पूछती है कि उनकी डैडी खुद ही कहते हैं, अपने मतलब उनके जो पापा होते हैं वो खुद ही कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर हमारी सोली को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो हमारी सोली अब और बड़ी हो जाती है टीनेजर में। तो उनकी जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब वो देख रही आ रही होती है कि वो दोनों लड़ते रहते हैं। तो उसने अपना ठान रखा है कि मतलब उसे अपनी ज़िंदगी से वो करना है, उसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। लेकिन वो जब अपना टेस्ट देख रही होती है तो मतलब वो अच्छा परफॉर्म करना चाहती है, तो मतलब हमेशा। तो एक वो टेस्ट देख रही होती है तो एक लड़की के पास आती है और कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ जब वो कॉलेज में जाए। तो तुम्हें बताना कि वो सच में मुझसे प्यार करता है कि नहीं, मुझे पता है तुम ये काम करती हो, इसके बदले में तुम्हें रुपये भी दूंगी। जब सोली सुनती है तो उसे एकदम ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के लिए मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ वो मुझे मेरी पावर से भी मिल सकती है, तो इतना ज़्यादा मुझे अपनी पावर का यूज़ करना चाहिए। तो वो उस लड़की का डील मान जाती है और जितने वो रुपये कह रही थी उससे थोड़ा सा और बढ़ाकर वो कह देती है कि मैं डील डन करती हूँ और मैं इसमें आप मतलब तुम्हें पूछ कर बता दूंगी कि क्या है और तुम मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि सोली कैफे में आती है, तो किसी का वेट कर रही होती है क्योंकि उसका एक कार्ड होता है, वो एक शमन बन जाती है, क्योंकि वैसे तो उसकी पावर कोई भी बिलीव करेगा नहीं। तो एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि मेरे क्लाइंट के पास बहुत रुपये है तो तुम मेरी क्लाइंट के लिए काम करो। तो क्या वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसने अपना खुद का एक कैफे खोल लिया जिसका नाम होता है टैरोट कैफे, जिसमें वो अपना वो झूठ पकड़ने का, मतलब वो एक शमन बन जाती है, तो एक शमन का काम करती है वहाँ पे। तो अब ना सोली अपनी यादों में से प्रेजेंट में आ जाती है। तो वो एक पोस्टर है तो उस पर कुछ लिखा होता है। तो सोली हम व्यूअर्स को बताती है कि मैं सिर्फ सुनकर ही पता लगा सकती हूँ कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं, मैं लिखे हुए का पता नहीं कर सकते। तो हमारा जो जीहोन होता है वो एक गाना चलाता है अपने फेवरेट सिंगर का। तो वो कहता है कि मैं मतलब जो ये सोयोन है उनका फ़ैन तो हुई, पर जो उनका राइटर है जो गाने लिखता है किम दोहा, वो भी बहुत अच्छा है और उस गाय के बारे में, उस इंसान के बारे में कोई भी नहीं जानता। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा कौन है, वो पक्का कोई सिंगर ही होगा ऐसा कुछ। तो कहता है नहीं वो कोई सिंगर नहीं है, वो एक राइटर है। तो वो कहते हैं कि इसके बारे में ना कोई नहीं जानता, बस ये उन्हें पता है कि वो एक लड़का है और उसके बारे में कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जानता। वो हमेशा अगर कोई मीटिंग में भी मिलता है तो हमेशा अपना मास्क लगा के ही मिलता है। तो उस पर सोली कहती है वो पक्का कोई अटेंशन सीकर होगा जो ये सब करके अपने आप को मिस्टीरियस दिखाना चाहता होगा। तो अगले सीन में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें किसी का फ़ोन बज जाता है। तो उस फ़ोन पे दिखाया जाता है कि वो एक सियोन सिंगर का फ़ोन होता है। तो वो हमें पता चल जाता है कि आगे की वो कौन है। तो वो होता है हमारा किम दोहा, जो हमारा मेन लीड होता है। तो दिखाया जाता है कि कहीं गाड़ी चेकिंग चल रही होती है तो वो रोकते हैं दोहा को। तो वो कहते हैं कि इस पर वो करो, इसमें जो इनहेलर होता है उसमें वो करो, तो हमें देखना है कि तुम ड्रंक हो कि नहीं। तो वो जब दोहा अपने मास्क को हटाने के लिए थोड़ा डर रहा होता है
तो वो कहते हैं मतलब उसे बहुत बार कहते हैं, तो वो जब जैसे कि अपने मास्क को हटाने वाला होता है तभी एक गाड़ी वाला ना कि एक पुलिस वाले को ठोक के चला जाता है, तो सभी पुलिस वालों का ध्यान ना भटक जाता है और वो उस गाड़ी वाले के पीछे चलने लग जाते हैं। तो किम दोहा टाइम मतलब वो देखता है सिचुएशन को और वो वहाँ से चला जाता है और आगे जाकर वो अपनी गाड़ी रोकता है खाली जगह पे और वहाँ पर आकर थोड़ा सांस में वो अपनी सांस लेता है, क्योंकि उसे ऐसा देखकर ऐसा लग रहा था शायद उसे कोई एनेक्सिटी ऑर्डर आ गया होगा, तो उसे अटैक आ गया होगा, एंजाइटी अटैक। अगला सीन में दिखाया जाता है कॉन्सर्ट का, जिसमें मतलब बहुत बढ़िया कॉन्सर्ट चल रहा होता है। तो उसमें और कोई नहीं, हमारी शॉन ही परफॉर्म कर रही होती है, तो हमारा चिहान भी उसका कॉन्सर्ट देखने आया होता है फ़ैन के लिए। और जो हमें एक दिखाया जाता है बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो उसमें एक जो एंटरटेनमेंट का CEO भी बैठा रहता है, तो वो ही शॉन और तोहा के साथ मतलब उन्हीं की कंपनी में दोनों काम करते हैं। तो उसका नाम होता है द्योकचन, जो कुछ ऐसा ही होता है। तो सब लोग उनका बहुत ही अच्छे से मतलब वो करते हैं, शॉन का कॉन्सर्ट बहुत लोग मतलब बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो अगला सीन आता है, तो बेस्ट कंपोजर का अवार्ड होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब ऐसे सोच रहे कि उनको ही अवार्ड मिलेगा, तो धीरे धीरे 2 MC आते हैं और वो मतलब अवार्ड का वो करते हैं कि मतलब कौन है बेस्ट कंपोजर। तो हमारा वो और कोई नहीं होता, वो किम दोहा आता है। तो जब अवार्ड लेने की बारी आती है तो हमारी शॉन वो अवार्ड लेके आती है, ट्रॉफी, और वो कहती है कि मुझे एक नई ज़िंदगी के लिए दोहा को शुक्रिया कहती है कि मुझे एक नॉर्मल लड़की से तुमने एक शॉन नाम की लड़की को जिंदा कर दिया, तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहती हूँ। हमने पहले देखा था कि कॉन्सर्ट चला था अवार्ड सेरेमनी, तो उसमें किम दोहा को बेस्ट कंपोजर का अवार्ड मिला था। तो देखते हैं कि आगे वाले सीन में कि आफ्टर पार्टी चल रही होती है, जिन्होंने अवार्ड वगैरह लिया था उनकी आफ्टर पार्टी चल रही होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नाच गा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ना अपनी ट्रॉफीज़ के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं कि हमारी ऐसे बहुत सारे पॉज देकर अपनी उसके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि ना बहुत सारी ट्रॉफीज़ रखी होती हैं, बहुत जिन्होंने अवार्ड लिया होता है। तो हमें एक ट्रॉफी दिखाई जाती है कि वो ट्रॉफी होती है किम दोहा की। तो हमें ना 3 लोग दिखाए जाते हैं, वो ना किम दोहा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखो कितना अच्छा है, वो है इतना अच्छा कंपोजर है, कितने अच्छे गाने लिखते हैं, इनके गाने में कुछ अलग ही बात है। तो एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है ये पार्ट टाइम जॉब करता है और वो ना एक NIS एजेंट होता है। तो हमें मतलब ऐसा लगता है, मतलब वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक NIS एजेंट है। तो बहुत सारे सीन उसकी यादों में दिखाए जाते हैं कि वो क्या सोच रहा होता है कि वो कभी किससे बहुत सारे लोगों से लड़ रहा होता है, कि उसके बहुत सारे मतलब अच्छे सीन भी आते हैं, गोली से बच रहा होता है, वो गोली को मारता है, बहुत से ऐसे सीन आते हैं। तो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है मुझे लगता है तुम बहुत सारी मूवी देख रहे हो, मैंने तो सुना है कि वो एक माइनर है और वो ना किसी चेबल फैमिली से बिलोंग करता है। तो फिर वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कौन से चेबल फैमिली से, फिर वो कहता है ये तो मुझे पता नहीं। फिर जो तीसरा आदमी होता है ना वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी क्वालिटी, सॉन्ग की क्वालिटी देखकर कि भाई ये कि पार्ट टाइम जॉब करता होगा, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा जीनियस है। तो हमें उसकी भी यादें दिखाई जाती है, यादों में दिखाया जाता है, मतलब उसकी सोच में कि वो दिखाते हैं कि शायद वो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है ऐसे करके। फिर वो तीनों ना बात को ख़त्म करके वो कहते हैं कि पता नहीं कि वो कौन है क्या है, बट ये समझ नहीं आता कि वो अपना चेहरा क्यों छुपाता है। तो ये बात ना शॉन भी पीछे से सुन रही होती है, तो इन्हें इग्नोर करके ना आगे निकलने लग जाती है। तो ये तीनों आकर ना उसे देख के पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम जानती हो कि किम दोहा को क्या पसंद है। तो हमारी शॉन कहती है कि नहीं, हमारी तो काम के सिलसिले में ही बात होती है और होती है तो सिर्फ ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के ऐसे में ही बात होती है। तो कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, तो सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, तो उन्हें जो गाइड कर रहा होता है ना वो हमारा किम दोहा कर रहा होता है, वो उन्हें बता रहा होता है कि ऐसे बजाओ गाना। तो किम दोहा अपने स्टूडियो में बैठा होता है, तो जो स्टूडियो में ना त्योकचन और शॉन की और दोहा की इन तीनों की पिक होती है, शायद ही तीनों ने कंपनी स्टार्ट वगैरह की थी। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि किम दोहा उठता है और कुछ खाने की चीज़ें ढूंढता है, तो वो देख रहा होता है कि भाई पता नहीं कौन से क्या मैसेज आ रखे होते हैं, तो वो भी मतलब देख रहा होता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि हमारा त्योकचन ना शायद कुछ खाने की पिक्स बना रहा होता है, तो जो होती है शॉन होती है वो कहती है उसके पास आकर कि मुझे घर जाना है। वो कहता है थोड़ी देर में चले जाना, अभी वो नहीं हो। तो वो कहती है मैंने कुछ खाया भी नहीं, मुझे घर जाना है। तो वो कहता है ठीक है थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में चले जाना। तो इतने ही ना उन्हीं के मतलब कुछ ग्रुपमेट्स आते हैं, उसी कंपनी के कोई ग्रुप होता है, उनके लीडर आता है और वो कहता है कि आपको कांग्रेचुलेशन, कहता है शॉन को कि आपने अवार्ड विन किया, उसके लिए कांग्रेचुलेशन, और मैं ना दोहा को भी कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ और मैं उनके साथ काम भी करना चाहता हूँ। तो उसमें शॉन कहते हैं कि इस बात का तो मुझे पता नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं। तो उस बात को ना बीच में थोड़ा वो करके जो त्योकचन होता है वो कहता है कि मैं कंपनी का CEO हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, मैं ज़रूर उससे बात करके देखता हूँ, वो तुम्हारे लिए ज़रूर करेगा। तो ये बात सुन के ना जो मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग जल रहे होते हैं, तो ये भी कंपोजर होता है वो जलने लग जाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ सब लोग दोहा 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 पता नहीं क्यों कर रहे हो। तुम लोगों को पता भी है जो दोहा का ये भी नया सॉन्ग आया ना, इसने ये जो 3 साल पहले मैंने एक सॉन्ग लिखा था उससे बिल्कुल ये मैच कर रहा है। वो ना उसने मेरा सॉन्ग कॉपी किया है। तो उसमें वो सुन के ना त्योकचन उसके पास जाता है और कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपने ना बहुत सारी ड्रिंक कर ली है, तो आपको शायद घर जाना चाहिए। और वो है तो उसमें भी वो अपना ना वो तारीफ़ों की फूल भरना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे घर में ना बहुत सारी अवार्ड पड़े हुए हैं, ऐसा मत समझो कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। फिर वो कहता है सब लोग सुन रहे हो ना, उसने मेरे सॉन्ग का कॉपी किया हुआ है। तो ये सब कहते कहते ना उसे उल्टी आ जाती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। तो वो त्योकचन जो होता है उसके एजेंट से कहता है कि जाओ और इसे पकड़ लो और इसे प्लीज़ वॉशरूम में लेके जाओ और इसे वो करो, इसको वॉश करो इसे। तो हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि ना कुछ रिपोर्टर्स होते हैं, तो वो ना उधर ही जहाँ पे पार्टी चल रही होती है ना वहीं पे खड़े रहते हैं। तो ना वहाँ जब पार्टी चल रही होती है वहाँ से मौका देकर ना शॉन ना वहाँ से निकलने का करती है। तो वो अपनी और जो दोहा की ट्रॉफी होती है वो लेकर ना त्योकचन से भी मतलब पूछती नहीं है और वो देखती है कि हाँ लड़ाई चल रही है, तो वहाँ से चली जाती है। तो टैक्सी आती है, वो टैक्सी में बैठ के कहीं जा रही होती है। तो रिपोर्टर्स कहते हैं कि हमें इसका पीछा करना चाहिए, देखते हैं कि कहाँ जाती है। तो शॉन और कोई कहीं नहीं हमारी दोहा के पास जा रही होती है। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि जो किम दोहा है वो कमेंट्स पढ़ रहा होता है कि क्या लोगों ने क्या क्या कमेंट किया होता है। तो वो भी ना जैसे व्यूवर्स जैसे शौक हो गए थे वैसे ही ना वो भी शौक हो गया जब वो पढ़ता है कि लोग उसे NIS एजेंट कह रहे हैं। तो वो कहते हैं क्या NIS एजेंट, मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं। तो वो ऐसे सोच रहा होता है, पढ़ रहा होता है कमेंट, तो अचानक से ना बेल बजती है। तो वो जाता है बेल डोर पे देखने की कौन है। तो उसमें ना शॉन होती है, तो कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, जल्दी से गेट खोलो। तो वो पूछता है पहले कि त्योकचन साथ है क्या, तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ वो मेरे साथ ही है। तो क्योंकि फिर वो जब गेट खोलता है ना दोहा, तो वो देखता है कि सिर्फ और सिर्फ शॉन ही थी। तो शॉन कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती कि त्योकचन नहीं है तो तुम पक्का ये कहते कि तुम अब जाओ घर पे लेट हो गया, तो और मुझे तुमसे मिलना था। तो वो ना शूज़ देखती है गेट पे, तो कहती है कि क्या तुम कहीं गए हुए थे।
क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे बहुत से शूज़ हैं, मतलब शूज़ रखे हुए हैं, या तो तुम कहीं गए हुए थे या फिर कहीं कोई है अंदर घर पे, तो वो ना ढूंढने लग जाती है, हर जगह ढूंढती है कि कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ है तो नहीं, मतलब हर जगह कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, बाहर भी आ जाओ, मैंने मेरे को पता है तुम यहाँ हो, मुझे पता है यहाँ तुम हो। तो वो लास्ट में ना हर जगह ढूंढ के ना दोहा के पास आती है, कहती है ठीक है यहाँ पे कोई नहीं है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ आई क्यों थी दोहा, शॉन को कि तुम यहाँ आई क्यों थी, अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि रात हो चुकी है। तो वो कहती है, मतलब वो दिखाती है कि देखो मैं तो ये तुम्हें ट्रॉफी देने के लाई थी। तो दोहा अपनी ना ट्रॉफी लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये मेरी मेहनत की ट्रॉफी है। तो वो खुश तो होगा ही, दोहा की मेहनत की ट्रॉफी जो होती है वो। तो वो ट्रॉफी जब देख रहा होता है ना, तो शॉन कहती है हमें ना इस मोमेंट की ना फोटो पिक कैप्चर कर लेनी चाहिए। तो वो दोहा को फ़ोन लेती है और फोटो कैप्चर करने लग जाती है। तो वो ना फिर वो जब दोहा वो देख रहा होता है तो वो उसके सोफे पे, लिविंग रूम के सोफे पे जाकर बैठ जाती है और कहती है कि अब मुझे भूख लगी है, मुझे यहीं पे खाना खाना है। और या फिर और बहाना बनाती है कि ना रात हो गई, अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पर दोहा कहता है नहीं, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना होगा, तुम्हें घर जाना होगा। तो मेरा ऐसा पता चल जाता है कि जो शॉन है वो दोहा को पसंद करती है, पर शायद दोहा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो ना मतलब वो बहुत कहती है, और फिर वो ना लास्ट में कहती है कि ना ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो क्या तुम इसी जिप वो कर सकते हो क्या। फिर दोहा उसे इग्नोर करता है और फिर वो हार मान के अपना वो करके यहाँ से मतलब घर से चली जाती है। तो जब वो निकल रही होती है घर से, मतलब अपार्टमेंट के भी नीचे आ जाती है वो, तो अब उसका ना कोट गिर जाता है। तो वो वापस कोट को लेने जाती है ना, जब भी उसकी पिक कैप्चर कर लेते हैं रिपोर्टर्स। तो रिपोर्टर्स जब पिक्स कैप्चर कर रहे होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि आज तो हमें ना बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया न्यूज़ मिल गई है। तो अगला दिन दिखाया जाता है कि ना दोहा सो रहा होता है, तो उसके पास हम देखते हैं कि ना बहुत सारे ना एनजाइटी और डिसऑर्डर पिल्स पड़े होते हैं। तो हमारा दोहा ना एक सपना देख रहा होता है कि उसके हाथ पूरे खून से लाल होते हैं और वो एक लड़की के साथ बीच में होता है। तो वो ना ये सपना, डरावना सपना देख के ना उठ जाता है और ना बहुत ज़्यादा डर जाता है वो कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, ऐसे करके हमें अभी अच्छे से पता नहीं। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि ना सुबह हो जाती है, तो हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है, तो शायद वो एक बेकर होता है, तो वो अपनी बेकरी को साफ कर रहा होता है। तो वो जाकर ना एक उसमें अपनी बेकरी से निकलकर वो एक और शॉप में जाता है। तो वहाँ देखते हैं कि हम एक आदमी सोया हुआ होता है, तो वहाँ से वो कुछ रुपये का कुछ करता है। फिर वो तीसरी एक और उसके पास एक और शॉप होती है, तो उसमें जाता है। तो एक लड़की होती है, तो वो ना इसी शॉप को देख रही होती है। तो हमें पता चलता है कि ये ना टैरोट कैफ़े को देख रही होती है, जो हमारी सॉली का कैफ़े होता है उसे देख रही होती है। तो वो जब मतलब वो देखती है कि ये तो बहुत अजीब सा कैफ़े है, तो ऐसा सोचती है कि देखो कितना अजीब सा कैफ़े है, ये देखो ऐसा। तो अचानक से ना वो जो बेकर होता है वो उसे डरा देता है। तो मैं ना नीचे उनका नाम लिख दूँगी, क्या क्या नाम है आप देख लेना, अभी तो मुझे याद नहीं है। तो अगले सीन में ऐसे मतलब दिखाया जाता है कि ना एक लड़की आती है, एक औरत आती है उधर पे उस कैफ़े में। तो पहले ना उस पूरे कैफ़े को देख रही होती है, वो एकदम खाली होता है। तो वो एक मतलब रिसेप्शन होता है ना, वहाँ देख रही होती है। तो रिसेप्शन के बिल्कुल पीछे ना ऐसे मोनालिसा और कईयों की ऐसी बहुत पुरानी ऐसी पिक्स लगी होती है। तो एक और ना ऐसी पिक लगी होती है, तो वो ऐसे देख रही होती है। तो अचानक से ना वही जो पिक में जो लड़की होती है वो रियल में आ जाती है। तो इसका नाम होता है कैसेंड्रा। तो वो ऐसे देख रही होती है, वो अचानक से ना डर जाती है, वो एकदम से नीचे बैठी होती है, वो एकदम से आती है। तो कहती है कि आपको क्या चाहिए, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करोगे सिर्फ। तो वो कहती है हाँ मुझे कॉफ़ी पीना है। तो क्या आपको व्हिप्ड क्रीम चाहिए। तो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वो ऐसे करके कहती है कि अच्छा कोई अपॉइंटमेंट तो होगा ही, तो आप मुझे दीजिए। तो वो एक कार्ड देती है अपना अपॉइंटमेंट कार्ड, तो उसे वो करता है। तो वो ना अपना वो दिखाते हैं, तो वो ना किसी स्कैन करती है और उसे पता चल जाता है कि हाँ इस औरत का ये नाम है और इसका नंबर ये है। तो अगले सीन में दिखाती है, मतलब वो करती है कि ना जो उसकी जो विंडो होती है उनमें ना वो लगा देती है, कुछ विंडो ग्लास वगैरह जो होते हैं ना, विंडो को कवर कर देती है। और उस लेडी को ना कहीं ले जा रही होती है, तो मतलब कहीं जाती है और वो कहती है प्लीज़ आप मेरे पीछे आइए। तो वो एक लाइब्रेरी के पास जाकर, मतलब बुक शेल्फ होता है वहाँ पे जाकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है होती है उनके पास एक कस्टमर आया होता है। तो वो उसे ना जो बुक शेल्फ होता है उसे थोड़ा हटा के ना वो एक गुप्त उसमें रूम में भेज देती है। तो वो रूम और कुछ नहीं होता, वो वहाँ पे सोल्ही जो होती है वो अपनी कस्टमर से मिलती है और उनकी प्रॉब्लम को जानती है। तो वो लेडी अंदर घुसती है और वो पूरे रूम को देख के, सॉल्वी को देख के अपनी प्रॉब्लम बताती है कि जो मैं ना एक बिल्डिंग ले रही हूँ, आई मीन एक घर ले रही हूँ, तो मुझे जानना है कि वो जो आदमी उस घर की जो क्वालिटीज़ वगैरह बता रहा है, जो रिटेलर है वो उन घर की जो क्वालिटी वगैरह बता रहा है वो सच बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो मुझे ये जान के बताना है। तो अगला हमें सीन काट के दिखाया जाता है कि जो किसी के फ़ोन पे ना मैसेज आ रहा होता है कि घर मत जाओ ये डेंजरस है। तो वो फ़ोन पे जो फ़ोन होता है वो दोहा का होता है। तो जब अपने घर जा रहा होता है, तो जो अपार्टमेंट का जो गेट होता है, मेन गेट, तो वो वहाँ से जब पहुँचता है तो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जो गार्ड होता है वो भीड़ को हटाकर दोहा की गाड़ी को अंदर जाने देता है। तो दोहा अपनी गाड़ी को पार्किंग में जैसे ही लगाता है, तो वो उतर के ना अपने फ़ोन में लग रखा होता है, तो वो अपने घर जा रहा होता है। तो वो मैसेज देखता है कि ना बहुत सारे मैसेज आए और कॉल आए, तो मतलब जो देखचन होता है उसे फ़ोन कर रहा होता है वापस। तो एकदम से ना पीछे से आवाज़ आती है, तो वो पूछता है क्या तुम ही किम दोहा हो। तो जब वो ये नाम सुनता है किम दोहा, तो वो एकदम से ना शॉक हो जाता है और डर जाता है कि पता नहीं ये कौन है कौन नहीं। तो फिर वो ना जैसे ही पीछे मुड़ता है, तो वो देखता है कि वो एक रिपोर्टर है। तो जो रिपोर्टर होता है वो किम दोहा को बोलता है कि मुझे क्या थोड़ा टाइम मिल सकता है, क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो वो कुछ रिप्लाई करने भी नहीं देता, और जैसे गन को एकदम से बाहर निकाल के शूट करते हैं ना, वैसे अपने कैमरे को निकाल के वो दोहा की फ़ोटो खींचने लग जाता है। तो एकदम से ना दोहा को कुछ मेमोरीज़ आती हैं। तो वो मेमोरीज़ ये होती है कि दोहा पे ना बहुत सारे रिपोर्टर से पूछ रहे होते हैं कि तुमने मर्डर किया है क्या तुमने, और तुमने उसे क्यों मारा। तो ये हमें ये पता चलता है कि दोहा पे ना कोई मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। तो वो एकदम से अपनी मेमोरी से वापस आता है और ना डर के जल्दी से अपना जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग होती है उससे जल्दी से खोल के अंदर घुस जाता है और लिफ्ट में जाकर जल्दी से अपने घर जा रहा होता है। तो वहाँ पर भी ना वो रिपोर्टर उसकी पिक कैप्चर करने के लगा रहता है। तो दोहा जल्दी से अपने घर आता है, तो वो देखता है कि ना जो उसका जो लिविंग रूम है उस पर ग्लास लगा होता है। तो वहाँ से भी लोग जो रिपोर्टर्स होते हैं ना वो ड्रोन से फोटो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दोहा उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो एक पिलर के पास जाकर छिप जाता है और वहाँ से जो बटन होता है ना उसे दबाकर पर्दों को क्लोज करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कर्टेन होती है उन्हें। और वो जब बंद कर देता है ना, जब उसे थोड़ा बहुत सांस में सांस आती है,
तो इस सीन को काट के दिखाया जाता है कि जो किम दोहा होता है वो फ़ोन पे कोई मैसेज देख रहा था, तो उसमें ना लोगों ने जो रिपोर्टर्स ने पहले उसकी जॉन की पिक कैप्चर नहीं की थी क्या, उन लोगों ने ना ऐसे कर दिया कि जो किम दोहा है और जो शॉन है वो दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी सी जो शॉन की ना थोड़ा जिप जो थी ड्रेस की वो थोड़ी सी अनटाई थी, तो लोगों ने बस अज्यूम कर लिया कि ज़रूर ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही इनकी बात हो रही होती है कि त्योकचन ही उसे वो न्यूज़ दिखा रहा होता है, तो कहते हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो प्रेस रिलीज़ कर देंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो जो किम दोहा होता है वो पूछता है तो शॉन का क्या है, तो कहता है कि उसके बारे में फ़िक्र मत करो, वो ठीक है, बस तुम अपने बारे में फ़िक्र करो। तो वो ना ऐसे जो त्योकचन होता है वो कहता है मैंने घर ना पास्ट में खरीदा था, तो ये मेरी वाइफ को भी नहीं पता है, और वो ना एक स्लिप पे एड्रेस लिख के दोहा को दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ चले जाओ जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, और मैं ये शॉन को भी नहीं बताऊंगा और तुम भी मत बताना। तो वो जब निकलने को होता है तो वो कहता है किम दोहा कि क्या तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने किया है कि नहीं किया, तो उस सीन को ना काट के दिखाया जाता है। किम दोहा मतलब सोच रहा होता है कि उसने कुछ त्योकचन ने जो रिप्लाई किया वो हमें नहीं दिखाई जाती कि क्या है क्या नहीं, तो किम दोहा उस बात को ही सोच रहा होता है। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि किम दोहा कहीं तैयार होकर जा रहा होता है, तो हमें शायद ऐसा ही लगता है कि शायद वो घर छोड़ के उस दूसरे घर में जा रहा होता है जिस जो एड्रेस त्योकचन ने दिया होता है। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है ना कि कोई आदमी किसी लेडी का पीछा कर रहा होता है, तो वो लेडी भी जान जाती है कि उसका पीछा कर रहा है, तो वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी मतलब जा रही होती है और वो देख रही होती है कि कौन है ये पीछे। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि किम दोहा ने भी सेम ऐसी ड्रेस पहनी होती है। तो अगला सीन हमें एक और दिखाया जाता है कि जो वो लेडी होती है उस आदमी ने उसे कैप्चर कर लिया होता है, उसे पकड़कर एक खाली जगह, एक अंधेरी वाली जगह पे उसे ले जा रहा था। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि ना एक आदमी किसी स्टोर के अंदर घुस रहा होता है, तो उसी स्टोर में ना सॉली भी होती है, तो उस आदमी को देखती है ना तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो आदमी उसे घूरे जा रहा होता है। तो वो जल्दी से थोड़ा सा अपना करके अपना जो सामान होता है उसका बिल करवाने लग जाती है, तो वो ना आदमी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो वो देखती है कि ना उसी जो स्टोर होता है उसके किसी एक वॉल पे कोई पोस्टर लगा होता है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट का सस्पेक्ट है, जो कि बिल्कुल हमें देख के लग रहा था कि वो जो पीछे आदमी खड़ा है उसी जैसा है। तो वो जल्दी से सोली अपना सामान का बिल करवा के अपने घर के लिए निकलती है। तो वो जब जा रही होती है तो वो आदमी भी उसके पीछे होता है और उसके हाथ में ना पेप्सी का कैन होता है, तो वो पेप्सी का कैन होता है वो गिरा देता है या फिर गिर जाता है, पता नहीं। तो वो जब सोली एकदम से आवाज़ सुनती है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो पीछे मुड़ती है ना, तो आदमी ऐसा लग रहा होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सोली बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने अपार्टमेंट में जल्दी से भाग कर अपने घर चली जाती है। तो वो आदमी भी उसके पीछे भागता है और वो गिनता है कि सोली का कौन सा फ्लैट होगा, वो फ्लोर गिनने लग जाता है। तो अगला अगला जो सीन होता है हमें दिखाया जाता है कि जो 3 शॉपकीपर होते हैं ना वो तीनों के तीनों से जो पोस्टर लगा होता है उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं पता नहीं ये सारे सस्पेक्ट ऐसे काली ड्रेस, मुँह पे मास्क और पूरा ऐसे हुडी वगैरह पहनते हैं, पता नहीं इनके घर पे ही ऐसे होता है या फिर ये इतने रिच है, पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसे करके सब ना यही ऐसे पहनते हैं जो सस्पेक्ट होते हैं, पता नहीं क्यों। तो वो कहते हैं कि हम सब मतलब चाहते हैं कि जल्दी से पकड़ा जाए क्योंकि बहुत खतरनाक है। तो हमें अगला सीन टैरोट कैफ़े का दिखाया जाता है, तो उसमें जो सॉली होती है वो फ़ोन देख रही होती है, तो जो कैसेंड्रा है वो एक कार्ड को देख रही होती है, मतलब वो कार्ड रीडिंग करती है तो कार्ड को पढ़ रही होती है, तो एक कार्ड वो देख और कहती है कि ना शायद अब मेरा ये कार्ड ना अनलकी है, तो पता नहीं। तो सॉली कहती है पता नहीं तुम ऐसे क्यों देखती रहती हो, तो कहती है मैं ये तो जानूँ कि मैं कब मर रही हूँ कब नहीं। तो वो जो मैसेज देख रही होती है मतलब वो कार्ड देख रही होती है, तो सॉली ही अचानक से बताती है कि ना मुझे कल वो सस्पेक्ट है ना उससे मैं मिली थी और वो मेरा पीछा कर रहा था। तो उस कैसेंड्रा एकदम से डर जाती है और वो ना उसे पेपर स्प्रे देती है और कहती है अगर वो तुम्हें फिर मिले तो उसे मज़ा चखाना मत भूलना। तो वो कहती है ठीक है, और मुझे वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी कैसेंड्रा उसके बैग में ज़बरदस्ती से रख देती है। फिर सॉली कहती है कि ना आज जो शॉप है उनकी मीटिंग होगी, तो कैसेंड्रा कहती है तो तुम मत जाना, फिर वो कहती है नहीं मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आज कोई इलेक्शन वगैरह होगा तो हमारा वोट ज़रूरी है। तो वो कैसेंड्रा कहती है ठीक है फिर तुम अच्छे मतलब फिर तुम थोड़े टाइम के लिए जाना और फिर जल्दी आ जाना। सॉली कहती है हाँ मैं वैसा ही करने वाली थी। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि ना सब लोग मतलब जो आसपास जो शॉप होती है वो सब पार्टी कर रहे होते हैं, तो हमारा जो बेकर है वो आता है जिसका नाम होता है बोरो। तो वो ना अपनी जो बेकरी की जो बढ़िया ब्रेड होती है ना वो लोगों को बांट रहा होता है, तो जिन लोगों को बांट रहा होता है ना उन्हें देख के ऐसा लगता है उसे कि ऐसा फील होता है कि शायद इन लोगों को ब्रेड नहीं चाहिए होती, तो वो हार मान के अपनी टेबल पे एक खाली टेबल होता है उस पे जाके बैठ जाता है। तो अगला में हमें वो बार ओनर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओ बेक, तो हम इसे सिर्फ बेक कहेंगे। तो जो वो ना देखता है कि ना 3 लड़कियां ऐसे ड्रिंक कर रही होती है, तो वो उनके पास जाकर ना उनके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, तो वो भी उन्हें भाव नहीं देती है, वो तीनों लड़कियां भी उसे ओनर को भाव नहीं देती है, तो वो भी हार मान के हमारे बेकर के पास ही आ जाता है। तो वो दोनों भी जब ड्रिंक करने लग जाते हैं और फिर जो तीसरी वो जो लड़की होती है वो भी ना उससे आती है और ना लोगों के साथ टेबल पे बैठ जाती है, जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वो किसी के बारे में ना ऐसे चुगली कर रहे होते हैं, तो वो भी उन्हें ना बहुत कुछ ऐसे अजीब अजीब बातें कहती है। तो उसे वहाँ पे भी उसे ना अजीब फील होने लग जाता है कि शायद मैं इन लोगों की उसमें हुई नहीं, तो वो भी उठ के ना उन लोगों को देख लेती है, तो उन दोनों के पास आके बैठ जाती है और कहती है ये ही टेबल सबसे कंफर्टेबल है। तो जो बेकर होता है वो इन दोनों को भी ना वो अपनी ब्रेड देने लग जाता है और वो तीनों ब्रेड खाने लग जाते हैं। तो आगे हमारी सॉली भी उसमें आ जाती है उस मीटिंग में, तो वो जब आती है ना तो वो एक खाली जगह देखकर बैठ रही होती है, पर वहाँ एक लड़की आके कहती है कि ये तो मेरी सीट है, और वो वहाँ के ऊपर आकर बैठ जाती है। तो उसे ऐसा लगता है सॉली को पता नहीं कहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो जो तीनों जो शॉप पर होते हैं वो तीनों ओनर, तो वो उसे ना आवाज़ देकर अपने पास बुलाने को करते हैं, तो सॉली उन्हें देखकर कहते हैं कि प्लीज़ मुझे कोई और सीट दे, तो मुझे उनके पास जाकर नहीं बैठना। पर आगे हमें दिखाया जाता है कि सॉली उन तीनों के पास आकर बैठ रही होती है, तो वो लड़की यहाँ पे भी नहीं रुकती जिसका नाम होता है जियोन। तो जियोन ना यहाँ पर भी नहीं रुकती और वो ना सॉली को ऐसे टोन करने लग जाती है कि पता नहीं तुम्हारी शॉप में क्या है क्या नहीं, ऐसा क्या गुप्त राज करते हो कि तुम्हारे पूरी शॉप को तुम कवर कर लेती हो, पूरा छिपा देती हो, कभी भी कोई कस्टमर आता है। तो सॉली कहती है कि ना ये सब मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे शॉप में ऐसा चाहती हूँ कि हमारे जो भी कस्टमर आए उनकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। तो वो जो होता है बेक, तो वो ना सॉली को वहाँ पे भी ना ऐसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो जब वो जो जियोन होती है जब ऐसे बोल रही होती है ना तो एकदम से दोनों की दोनों से देखते हैं और रोकना चाहते हैं, फिर वो कहती है पता नहीं फ्यू कार्ड से कौन क्या है, तो फिर वो रुक जाती है उन दोनों को देख के। तो अगला में हमें एकदम से वो आता है जो प्रेसिडेंट होता है वो आता है और फिर ना वो बहुत सारी पकी पकी बातें करता है कि ये सब है, फिर वो दिखाता है कि एक पोस्टर को दिखाता है कि इस सस्पेक्ट से सब बच के रहना। तो अगला सीन हमें ये सब काट के दिखाया जाता है कि
कैसेंड्रा होती है वो टैरोट कैफे को बंद करके जा रही होती है, तो उसे अचानक से फील होता है कि ना उसके पीछे कोई है, तो वो देखती है, वो सस्पेक्ट होता है उसके पीछे, तो वो उसे देख के ना भागने लग जाती है। तो वो भागते भागते बहुत दूर आ जाती है और वो फिर ना जो सस्पेक्ट होता है वो भी उसे पकड़ लेता है, पर हमारी कैसेंड्रा के पास भी पेपर स्प्रे होती है, तो वो उस पर छिड़क देती है, तो वो 2 मिनट के लिए बच जाती है। फिर वो जोर से चिल्लाती है ना, तो वो वहाँ से जल्दी से करके भाग जाता है जो सस्पेक्ट होता है, तो वो फायर फायर कहती है। तो सब लोग जब उसे मतलब सब लोग ना जो प्रेसिडेंट होते हैं उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। तो वो जब कैसेंड्रा फायर फायर कहती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो ना जल्दी जल्दी से भाग के ऐसे उसके पास आते हैं और कहते हैं फायर कहाँ पे, फायर कहाँ पे। तो वो कहती है मैंने उस सस्पेक्ट को देखा, उस पर्वत को, और वो मेरा पीछा कर रहा था और वो उस साइड में गया है। तो सब लोग देख के उसे डर जाते हैं कि इसके साथ वो हुआ है। तो वो प्रेसिडेंट फिर भी कहता है कि फायर क्या है, तुम्हें ऐसे करके नहीं बुलाना चाहिए था, झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी। तो उसके पास ओली भी आ जाती है उसके पास और कहती है कि तो क्या तुम ठीक हो? तो वो सब कहते हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो कुछ लोग तो होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, हमें करना चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि चलो हम उसे पकड़ते हैं। तो जो बेकर होता है, तो बेक होता है, वो उसे पकड़ने लग जाते हैं। तो एक और ना उसी ड्रेस का वो लड़का होता है, तो वो उसे पीछे से जाके एकदम से देखते हैं ना, तो वो एकदम वैसा ही लगता है, तो उसे पीछे से जाके पकड़ते हैं। तो जो बेक होता है वो उस बेकर को पकड़ लेता है और उसकी ना पैंट खुल जाती है तो वो एकदम से पीछे से दोहा एकदम से देखता है, वो लड़का होता है वो दोहा होता है, तो वो एकदम से देखता है पता नहीं कौन लोग हैं, मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं। तो वो एकदम से उन्हें देख के ना भागने लग जाता है कि वो उन्हें क्यों पकड़ रहे हैं। तो जो वो होती है कैसेंड्रा और सोली होती है वो उसी जगह पे आती है जहाँ पे उसने पेपर स्प्रे किया था। तो वो बता रही होती है कि मैंने उस पर पेपर स्प्रे किया है। तो लास्ट में ना जब वो बीच में एकदम से चौराहे पे आके रुक जाता है दोहा, तो वहाँ से ना एकदम से एक साइड से बेकर और बेक आ रहा होता है और एक साइड से कुछ और लोग आ रहे होते हैं, एक साइड से कुछ और लोग आ रहे हैं, तो वो एकदम से कैप्चर हो जाता है। तो वो दोनों से पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि यही इसी ने सबको वो किया, यही है सस्पेक्ट। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ। तो ये सब आवाज़ सुन के ना इतने सोली और कैसेंड्रा भी वहाँ जाते हैं। तो सोली जब ये सुनती है कि वो कह रहा है कि वो मैं नहीं हूँ, तो उसे पता चल जाता है कि आदमी सच कह रहा है। तो जब उसे मारने के लिए जब एकदम मास्क हटाने के लिए वो कर रहे होते हैं उसका हाथ की इसका मास्क हटा के देखो तो सर ये कौन है कौन नहीं, इसका चेहरा देखे। तो वो कहती है एकदम से वो उसका हाथ रोक देती है उस इंसान का और वो कहती है ये नहीं है। तो कहती है तुम्हें क्या पता, कैसे पता कि ये है कि नहीं है? तो वो कहती है बस मुझे पता है और ये वो इंसान नहीं है और मैं इस बात को पक्का कह सकती हूँ कि वो इंसान नहीं है। तो अचानक से जब दोहा इसको सोली को देखता है तो उसे एकदम से वो मेमोरीज याद आती है जो बस में किया था। तो वो कहते हैं जब उसका सपोर्ट कर रही होती है कि तुम्हें ऐसा उसका सपोर्ट कर रही होती है दोहा का, तो दोहा उसे देख रहा होता है। तो फिर अगले सीन में जब सोली ना सोने को होती है तो दोहा से पकड़ लेता है। तो उसे पहचान में आ जाता है कि पहले भी इस लड़की ने मेरी मदद की थी और अभी भी ये लड़की मेरी मदद कर रही है। लोगों ने उसे पकड़ लिया था एक सस्पेक्ट समझकर। तो लोग होते हैं वो उसका मास्क हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पता नहीं सस्पेक्ट कौन है और ये मास्क भी लगा रखा है। तो इसका चेहरा देखने के लिए वो जैसे ही एक लड़की उसका मास्क हटाने के लिए जैसे ही हाथ करती है ना, तो सोली उसे पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि ये कल्प्रिट नहीं है। तो वो कहता है, वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता और तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो? तो वो कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पक्का पता है कि ये कल्प्रिट नहीं है। तो जो किम दोहा होता है वो देखता है उस सोली को देखता है, तो उसे याद आता है कि 5 साल पहले भी बस में इसी लड़की ने मेरी मदद की थी। तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो उस वक्त भी ये कहती है कि मैं श्योर हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो वो जो सेम लाइन होती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इस टाइप से सेम लाइन वो पहले भी बोल रही होती है और वो कहती है कि मैं ये काम करती हूँ और मुझे पता है कि तुम कल्प्रिट नहीं हो, इस टाइप से कुछ था पहले 5 साल पहले। तो आप वो जो सीन है वो देखने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, उधर आपको पता चल जाएगा। तो वो ना जो दोहा होता है वो थोड़ा इग्नोर करके ना दूसरी साइड देख रहा होता है। तो इतने वो जब वापस सोली की तरफ देखता है ना, तो वो देखता है कि सोली इतनी सोच की होती है और वो सीट से ना जैसे गिरने वाली होती है, तो दोहा से पकड़ लेता है और वो सोचता है कि लड़की कितनी जल्दी सो गई और फिर वो उसे वापस सीट पर रख देता है ताकि वो आराम से सो सके। तो सीन को काट के हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो सोली कह रही होती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कल्प्रिट नहीं है। तो इतने कैसेंड्रा उसके पास आती है उस लड़की के पास और कहती है कि पता चल जाएगा कि कल्प्रिट है कि नहीं। तो वो ना उसे सूंघने लग जाती है और कहती है कि मैंने उस पर ना पेपर स्प्रे कर रखा है, तो उसकी परफ्यूम में वो स्मेल जरूर आएगी और इस लड़की में वो स्मेल नहीं है। तो सोली भी कहती है कि हमें इसे पकड़ने के बदले हमें रियल कल्प्रिट को ढूंढना चाहिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बदले। तो जो बेक होता है वो भी कहता है कि मैं सैंड को सूंघने में बहुत ज़्यादा मास्टर हूँ, तो मैं सूंघ कर बताता हूँ कि किस में वो पेपर स्प्रे का स्मेल आ रही है। तो वो जहाँ जो लोग होते हैं आसपास वो सब जगह ना वो सूंघने लग जाते हैं कि किसमें से आ रही है पेपर स्प्रे की स्मेल। तो जो बेकर होता है वो भी ढूंढ रहा होता है सूंघ सूंघ के। तो जब वो एक लड़की के पास आता है तो वो कहता है कि इसमें से ये स्मेल आ रही है, और तो उसे जो बेकर होता है वो भी उसे पकड़ लेता है और वो पकड़ लेता है। तो देखते हैं कि जो उसकी हुडी होती है वो भी ना रिवर्सेबल होती है कि उसके पीछे जो होता है वो ब्लैक एरिया होता है और जो आगे का एरिया होता है वो व्हाइट होता है। और जो बेकर होता है वो भी गेट में से मास्क भी मिल जाता है उसे, तो उन्हें पक्का पता चल जाता है कि हाँ यही सस्पेक्ट है और यही कल्प्रिट है। तो कैसेंड्रा जैसे ही पता चलता है कैसेंड्रा को यही कल्प्रिट है, तो वो उसे उछल की छलांग लगाती है और वो गिर जाता है। सब ये सब देख के आउट फील कर रहे थे कैसेंड्रा पे और सब लोग कहते हैं वाह भाई इस लड़की ने कमाल कर दिया। और जब ये हो रहा होता है दोहा इस सीन को देख के एकदम से चौंक जाता है। तो सोली कहती है तुम यहाँ क्यों खड़े, तुम जा सकते हो, तुम कल्प्रिट नहीं हो। तो दोहा कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तो सोली एकदम से ऐसे उसे देख रही होती है कि ये क्या पूछ रहा है। तो दोहा कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। तो सोली कहती है कि अगर तुम मुझे फेस दिखाओगी तो ही मैं जाऊंगी और मैंने कोई मदद नहीं की है तुम्हारी, तुम रियल कल्प्रिट नहीं हो तो नहीं हो, बस यही है। तो ये दोहा ये सुन के वो चला जाता है। तो वो अपनी फ्लैट में आ जाता है जिसका एड्रेस देख ने दिया था। तो उस फ्लैट में आके कहने लग जाता है उसे मैं याद नहीं हूँ, ये कितना बुरा है। तो वो गेट को बंद करने लग जाता है। तो आगे दिखाते हैं कि सोली भी अपने घर पे आ जाती है और वो अपने घर में कुछ जो फिश टैंक होता है उधर वो बात कर रही होती है उससे कि पता नहीं कितना अजीब आदमी था। तो जब मास्क हटाने की बात कह रहे थे जब भी पता नहीं वो इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा था। तो सोली अपनी फिश से बात कर रही होती है और उसकी दोहा के बारे में बता रही होती है। तो अभी ना सोली को नहीं पता होता कि वो दोहा है और वो 5 साल पहले वाला लड़का है, इस बारे में सोली को कुछ नहीं पता होता। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि जो दोहा है वो एक हेक्चन बीच मिसिंग पर्सन केस के बारे में कुछ न्यूज़ देख रहा होता है। तो वो देखता है कि उसके बारे में कोई भी नया आर्टिकल नहीं आया है। तो उस न्यूज़ का उसकी मतलब कोई न्यूज़ नहीं आई है उस चीज़ के बारे में। अपना लैपटॉप बंद करके अपना सामान देख रहा होता है। तो जब वो सामान देख रहा होता है ना, तो जो बल्ब होता है उसके ऊपर वो ना टिम 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 करने लग जाता है और वो अचानक से
बंद हो जाता है। तो जब वो बंद होता है ना तो पूरा अंधेरा-अंधेरा हो जाता है और ना अचानक से ऐसा लगने लग जाता है जैसे हॉरर मूवी में होता है ना, वैसा कुछ वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो पर्दे उड़ रहे होते हैं हवा से, तो दोहा जो प्लग वगैरह होते हैं उन्हें चेक कर रहा होता है और हर जगह वो प्लगिंग चेक करता है कि कहाँ से क्या हो गया है, कहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी की हर चीज़ को वो चेक करता है। तो वो अचानक से जब सब चीज़ें चेक कर रहा होता है, तो वो ना अचानक से ऐसे टिन 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 ऐसे आवाज़ आती है। तो वो जैसे ही मुड़ता है तो ना दीवार पे एक दाग होता है, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो सॉली भी अपने घर में लिविंग रूम में होती है, तो वो अचानक से जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनती है ना, तो वो जल्दी से बालकनी में आती है और देखती है कि कहाँ से क्या आवाज़ आ रही थी। तो वो देखती है सारी तरफ, तो अपनी साइड वाले उसमें भी देखती है यूनिट में, तो सोचती है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो खाली है, यहाँ से तो आवाज़ आई नहीं होगी। तो वो एकदम से ऐसे सोच के पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई, वो अपनी बालकनी को बंद करके पर्दा लगा लेती है। तो दोहा भी अब उस दाग को साफ कर रहा होता है और वो थक के बैठ जाता है। तो वो थक के बैठ के आराम से अपना सो ही जाता है लास्ट में। तो उसके पास कुछ खाने की कुछ नट्स वगैरह होते हैं, वो खाते-खाते ही वो लेटे हुए खा रहा होता है ना, तो खाते-खाते वो सो जाता है। तो अब दिखाते हैं कि वहाँ पे सुबह हो जाती है, तो दोहा एकदम से अपने सोफ़े पर से उठता है और वो ना देखता है कि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी ऐसी हवा आ रही होती है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही होती है, बहुत शांत सा माहौल होता है। तो अपना पर्दा खोलता है और बाहर देखता है, तो जो उसके पास में एक गार्डन जैसा होता है, पार्क होता है, तो कुछ लोग वहाँ पे योगा कर रहे होते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कुछ क्यूट-क्यूट से किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं, वो किंडरगार्टन जा रहे होते हैं। कोई अपने बच्चे को घुमाने के लिए लेके आता है, तो कोई कोई गिटार बजा रहा होता है और कोई स्कूल के बच्चे टीनेजर वगैरह ऐसे जा रहे होते हैं। तो दोहा ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत ही शांत सा माहौल होता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि कोई लड़की उसमें पहाड़ पे चढ़ रही होती है, तो और कोई नहीं, सॉली होती है। तो जो हमने दिखाया नहीं था कि एक लेडी आई थी और वो कह रही थी कि मुझे घर खरीदना है, तो मुझे देखना है, पूछना है वो कि रिटेलर सच बोल रहा है कि नहीं। तो वो उसी लेडी के साथ आई होती है, तो वो एक पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहे होते हैं। तो लास्ट में मतलब एक तो रिटेलर होता है, एक वो लेडी होती है, एक सॉली होती है। तो वो तीनों की तीनों ऐसे चढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना जो सॉली होती है वो उसकी इन लोग बनी होती है उस लेडी की। मेन जगह पहुँच जाते हैं, तो सॉली उस लेडी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो वो लेडी कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ के लिए सॉरी भी हूँ। तो वो आदमी कहता है वाह, ये कितना अच्छा है कि आप डॉटर इन लॉ से इतने अच्छे से बात कर रही हो। मैंने तो बहुत ही कम देखा कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ इतने अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तो जो सॉली है कि वो कहती है कि क्या हम यहीं पे बात कर सकते हैं क्या? तो वो आदमी कहता है बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देखो यहाँ से सीनरी देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा यहाँ का प्लॉट का व्यू है, सब कुछ कितना अच्छा है। तो अचानक से ना वहाँ पे एक डियर आ जाता है, तो वो एकदम से देखते हैं, तो वो थोड़ा सा डर भी जाते हैं। तो वो जो लेडी होती है वो नहीं डर रही होती है और उसके पास कुछ खाने की चीज़ होती है, वो कहती है वो कितना क्यूट है ये डियर, क्या तुम ये खा सकती हो? तो वो खाने की चीज़ उसके पास लेके जा रही होती है। तो एकदम से डियर ऐसे उसके पास धीरे-धीरे जा रही होती है। तो सॉली कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लैंड है ये ग्रीन बेल्ट के अंदर पड़ता है। तो वो आदमी कहता है ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो सॉली को पता चल जाता है झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है कि देखो यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है, देखो धुआँ निकल रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये एरिया एक नहीं है ग्रीन बेल्ट के अंदर। तो अचानक से ना वो डियर, जब वो लेडी उसके पास खाने के लिए कुछ लेके जा रही होती है, तो वो डियर एकदम से वो उसे डरा देता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो आदमी जो सॉली इतना ज़्यादा डाउट कर रही है, तो वो कहती है कि अभी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं हुई है, पर ये लैंड आ चुका है। तो सॉली को ये भी पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो उसे बता देती है उस लेडी को कि ये झूठ बोल रहा है। जब उसे किसी का कॉल आ रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि हाँ जल्दी वो करते हैं। तो वो इन्हें भी बीच में कहता है कि आप जल्दी कर दीजिए, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं और मैं जल्दी से आप खरीद लोगे तो ठीक है, नहीं तो और भी बहुत ज़्यादा लोग लाइन में है, तो मैं उन्हें भेज दूँगा। तो जब सॉली को बता तो देती है, तो सॉली उस लेडी को बता तो देती है कि ये झूठ बोल रहा है और ये लैंड एकदम फेक है, इसे नहीं खरीदना चाहिए। तो वो लेडी उस आदमी को ये कहकर जा रही होती है कि ठीक है हम बाद में इसे सोच के बताते हैं, ऐसे टाइप से, मतलब थोड़ा ऐसे कहती है कि हम नहीं खरीदेंगे, इस टाइप से कुछ वो कहती है। तो जब वो आदमी ये सुनता है ना, वो कहता है 1 मिनट रुक जाइए, आप ऐसा मत कहिए। तो सॉली और वो लेडी तो चली जाती है, तो उनके बीच में वो जो डियर था ना वो आ जाता है और वो आदमी ना उसे देख के एकदम से डर जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। तो जब सॉली और वो लेडी उसे देखते हैं, तो वो एकदम से जाने का करते हैं, वहाँ से निकलने का करते हैं और वो गाड़ी के पास आ जाते हैं। तो जब वो गाड़ी के पास होते हैं ना, तो वो डियर उसे डरा रहा होता है और वो आदमी कह रहा होता है कि जाओ मुझसे दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ, बट वो उस पे हमला कर देता है। तो वो लेडी और सॉली अंदर उसमें गाड़ी में आ जाते हैं, गाड़ी के पास। तो जो लेडी है वो उसे फीस दे रही होती है और कहती है कि मैंने कुछ अमाउंट ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि तुम्हारे शूज़ वगैरह खराब हो गए होंगे। तो सॉली उन्हें थैंक यू कहती है और रुपए लेकर उन्हें वो बाय कर देती है। तो आगे सॉली को दिखाया जाता है बैंक में, तो वो ना अपना लॉकर खोल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गोल्ड बिस्किट होते हैं ना वो रख रही होती है और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैंने कितनी ज़्यादा अमाउंट इकट्ठी कर लिया है, और वो उसे लॉकर के खुशी-खुशी आ रही होती है। तो जब वो अपने घर की तरफ आ रही होती है ना, वो देखती है उसके फ़ोन में एक मैसेज आया होता है, तो वो देखती है कि उसका जो मंथली सेटलमेंट अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा आया होता है, तो वो देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी होती है, वो खुद को डॉक्टर बता रही होती है, तो वो खाना खा रही होती है एक आदमी के साथ। तो वहाँ पे एकदम से सॉली आ जाती है और वो वहाँ पे जब आती है ना, तो वो लेडी एकदम से उसे देखकर डर जाती है। तो वो सॉली वहाँ पे आके बैठ जाती है और कहती है कि अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से निकलने का करो। तो वो आदमी एकदम से कहता है कि आप कौन है, कौन है? तो कहती है आप ही गैस कर लो कौन है। तो वो कहता है कि आप इस लेडी की बेटी हो? तो वो कहती है हाँ। तो होती है लेडी होती है, वो कहती है कि क्या तुम्हें ये मेरी बेटी लग रही है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरी छोटी बहन होगी, ऐसा कुछ? तो वो आदमी कहता है हाँ मुझे लग तो रहा था छोटी बहन, ये तुम्हारी छोटी बहन होगी। तो सॉली को पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है। तो कहती है मिस्टर आप अपने सेंस में आइए और यहाँ से जाने की कीजिए, नहीं तो आपका सारा बैंक अकाउंट खाली होगा। तो वो उसे बहुत ज़्यादा डरा देती है और वो आदमी बस वहाँ से निकलने का ही करता है फिर। तो जब वो निकल जाता है तो सॉली की, वो हमें पता चलता है कि सॉली की मदर होती है। तो वो अपनी बेटी को डांट रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सॉली वो मैसेज आया होता है मंथली सेटलमेंट अलाउटमेंट का, तो वो मैसेज उसे दिखाती है और कहती है कि इतना रुपये आपने खर्च कहाँ पे करे। तो जो सॉली की मदर होती है वो कहती है इतना खर्चा तो हो ही जाता है सब कुछ करने में। तो वो कहती है हाँ तो बताइए तो सही कहाँ पर करे। तो वो बताती है देखो मुझे हर चीज़ जो मैं वो करती हूँ, फेक जो चीज़ें करती हूँ, ये देखो ये कार्ड बनवाने में मुझे बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी पूरी फील्ड की नॉलेज निकालने में मैंने बहुत पैसे किए और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें मुझे पैसे लग जाते हैं और तुम्हें मुझे खर्चा देना होगा। तो सॉली कहती है अगर आपने फिर से ऐसे किया ना तो मैं आपसे मिलूंगी नहीं। तो वो कहती है कि तुम भूलो मत, तुम्हारी वजह से मैं जेल में गई थी। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और कहती है तुम दूसरों का तो सच सुन सकती हो पर खुद ही झूठ बोलती हो, ये जो तुम कह रही हो कि तुम मुझे फिर नहीं देखोगी।
तो ऐसा कहकर वो गुस्से से वहाँ से निकल रही होती है। तो रास्ते में ना एक 2-3 चेयर ऐसे अड़ रखी होती हैं, तो वो एकदम से उस चेयर को धक्का देके वहाँ से निकलती है और वहाँ पे सॉली वहीं पे बैठी रहती है। तो आगे दिखाया जाता है कि सॉली अपनी बिल्डिंग में आ जाती है, तो वो जो लेटर बॉक्स होता है वहाँ पे जाके एक लेटर निकालती है। तो वो लेटर उसके डैड की तरफ से आता है। एक्चुअली में जो उसके जो डैड और मॉम है वो अलग हो चुके होते हैं, तो वो डैड की तरफ से आता है। तो उसे खोल के ना उस लेटर को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो वो धीरे-धीरे सब उसमें से जो मटेरियल होता है वो निकालती है, तो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी सीनरीज़ की फ़ोटोज़ होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी जगहों की फ़ोटोज़ होती है। वो उसके डैड ने उसे सेंड किया, तो वो ना थोड़ी सी सैड हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि डैड ये सब पिक्चर्स तो भेजते हैं पर कभी भी मुझे खुद की सेल्फी नहीं भेजते। तो ऐसा लगता है कि सॉली अपने डैड से बहुत पहले, मतलब बहुत पहले ही अलग हो चुकी है। उसे अपने डैड को देखे हुए बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो देखचन होता है वो दोहा से बात कर रहा होता है और कहता है तुम कल ही वहाँ पे शिफ्ट हो गए, पहले बता तो देते, मैं वहाँ पे फर्नीचर वगैरह और वहाँ को साफ सफाई करवा देता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल ये सब चीज़ें भेज दूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो एकदम से जब बात कर रहा होता है, एकदम से शॉन आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो जब वो ऐसे वो आती है तो कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम दोहा से बात कर रहे हो ना। वो फ़ोन को छीन के बात करने लग जाती है। तो वो कहता है वो फ़ोन ऑलरेडी कट चुका है। तो जब शॉन ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है वो मेरा फ़ोन के आंसर तो दे नहीं रहा है और तुमसे उससे बात कर रहा है, और मैं जब फ़ोन पे बात भी करना चाहती हूँ तो उसने फ़ोन ही काट दिया। तो जो देखचन होता है वो कहता है कि तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए जो तुम्हें भी प्यार करे, उसके लिए तुम इतनी मेहनत करो, दोहा तुमसे प्यार नहीं करता, तुम ये जानती हो। तो वो जो शॉन होती है वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता पर दोहा मुझसे प्यार करता है, बस उसे वो रियलाइज़ नहीं हुआ है कि वो मुझसे प्यार करता है, और वो ये कह के गुस्सा होकर थोड़ा एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। तो अगला सीन में दिखाया जाता है एक बार का, तो वो जैज़ नाम का एक बार होता है। तो वहाँ पे ना 3 लोग बहुत ही अच्छे से एक गाना बजा रहे होते हैं, तो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ जो पियानो होता है, पियानो प्लेयर वो दोहा होता है, तो वो बहुत ही अच्छे से, ऐसा लगता है दोहा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, पियानो बजा रहा होता है जब, तो वो अच्छा सा गाना बजा के खत्म कर देते हैं। तो दोहा अपना पियानो को थोड़ा सेट वगैरह करके जब आ रहा होता है तो एक लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम, मेरे को पता है तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो क्या तुम अपनी सनग्लास को थोड़ा हटा सकते हो ताकि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूँ, या फिर तुम अपना नंबर ही दे दो मुझे। तो दोहा उसे कहता है कि माफ़ कीजिए, हम कस्टमर से बात नहीं कर सकते हैं, और वो उसे जब वो फिर भी नहीं मानती है वो लड़की, और उसका चश्मा हटाकर वो करने लग जाती है। तो दोहा अपना फेस को छिपा लेता है और फिर एक और चश्मा पहन के वो वहाँ से निकल लेता है। तो जो वहाँ का जो बार ओनर होता है वो भी ये देख रहा होता है, तो अगला सीन दिखाया जाता है कि वो अपने बार से निकल रहा होता है और वो बार के एकदम साइड में एक गली सी होती है, तो वहाँ पे आके वो देखता है कि वहाँ दोहा ही होता है, खड़ा होता है। तो वो वहाँ पर आकर कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े हो, और मुझे लगा था कि वो लड़की यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आती है, गाना सुनने के लिए आती है, पर मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे नंबर के लिए आती है। और कहता है कि तुम अपनी ये लग्जरी लग रही है, तुम अपनी लग्जरी आइटम था तो तुम्हें लेके तो आना चाहिए था, उधर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैं जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि क्योंकि मेरे जो हाथ थे ना वो ऐसे बहुत ज़्यादा कपकपा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, तो मेरे एक दोस्त बोला कि तुम ना ऐसे समझो कि ये जो ऑडियंस है ना ये सब ज़ॉम्बी है, तो तुम्हें थोड़ा डरावना कम लगेगा। तो दोहा कहता है तो क्या फ़र्क पड़ा? तो वो आदमी कहता है हाँ, थोड़ा बहुत तो पड़ा ही था, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो था ही, बट अब मैं खुश हूँ। तो दोहा कहता है कि मुझे तो स्टेज पे ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है तुम भी इन्हें सब ज़ॉम्बी समझो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ज़ॉम्बी समझता हूँ, बट मुझे जब भी स्टेज पे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वहाँ ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो आदमी ये सुन के बहुत अजीब फील करता है और कहता है तुम तो सच में बहुत अजीब हो। तो वो आदमी वो कहता है हाँ, मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, दोहा कहता है। तो जब मतलब वो वहाँ से कुछ लोग निकल रहे होते हैं ना, तो वो भी दूसरी तरफ अपना फेस कर लेता है, तो उसे पता चल जाता है उस ओनर को कि हाँ, इसे सच में ही डर लगता है लोगों से। तो वो कहता है ठीक है। तो वो पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो वो कहता है नहीं। क्या मैं इंसान नहीं लगता क्या, तो मैं ज़ॉम्बी लगता हूँ क्या? वो कहता है नहीं। तो वो कहता है अच्छा, मैं वो ज़ॉम्बी की एक्टिंग करने लग जाता है, वो बात कर रहे होते हैं। तो अगला सीन में दिखाया जाता है सॉली के घर का, तो वहाँ पे ना अलार्म बज रहा होता है। तो अलार्म सुन के जो सॉली होती है वो उठ जाती है और फिर वो फ्रेश होकर एक जो सॉकर टीम उसे पसंद होती है उसकी टी शर्ट पहन के वो मैच देखने के लिए आती है और कहती है आज तो मैच में बहुत मजा आएगा। तो जैसे ही मैच को ऑन करती है तो कहती है जो उसकी जो फेवरेट लाइनअप होती है ना वही लाइनअप होती है उसकी टीम की, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा कर रही होती है। ये क्या गोल होने को हो रहा था, तो कहती है इसे ब्लॉक करो इस गोल को। तो वो बहुत ज़्यादा ना चिल्ला रही होती है, तो साइड में दोहा होता है ना वो एकदम से ऐसे सो रहा होता है ना, तो एकदम से डर के उठ जाता है। तो वो बालकनी में आके देखता है क्या हो रहा है। तो जब बालकनी में आके साइड वाले यूनिट में देखता है तो सॉली का घर होता है। तो अभी हमें पता चलता है कि जो नेबर होता है सॉली का, जो नेबर होता है साइड वाले यूनिट में, तो वो दोहा होता है उसका नेबर। तो वो देखता है कि सॉकर मैच चल रहा है, तो उसे एकदम से याद आता है वो आज तो सॉकर मैच था, तो जल्दी से अपना सब कुछ सेट करता है और सॉकर मैच चलाकर एंजॉय करने लग जाता है। तो एक डिलीवरी मैन आता है, तो वो दोनों के घर के सामने पार्सल रख के बैल बजा के चला जाता है अपना फ़ोन में लगे लगे। तो जो दोहा होता है वो आगे मास्क लगाई होता है, तो आकर बाहर देखता है पहले कि कोई है तो नहीं ना, और फिर जो पार्सल होता है वो उसे लेके जा ही रहा होता है कि साइड में से जो सॉली होती है वो निकल के आती है और वो भी अपना पार्सल लेने के लिए आई होती है। तो दोहा उसे एकदम से देख के ना थोड़ा डर जाता है और सॉली भी थोड़ा सा एकदम से शॉक सी हो जाती है कि ये मेरा नेबर कैसे है। तो जब वो ऐसे कर रहा होता है तो वो कहती है क्या तुम, साइड वाले जो सॉली होती है वो पूछती है क्या तुम यहाँ पर शिफ्ट हो गए? तो वो कहता है हाँ, मैं यहाँ पे नाइट में शिफ्ट हुआ था। तो वो कहती है नाइट में कौन शिफ्ट होता है? तो वो कहता है हाँ, मैं जल्दी में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और खाली हाथ ही आया था। तो उसे वो ना बहुत बार ट्राई करता है और उसे ना वो लग नहीं रहा होता है पासवर्ड। तो जो सॉली होती है ना वो उसे एकदम थोड़ा डाउट की नजरों से देख रही होती है, वो धीरे धीरे करके गेट बंद कर रही होती है। तो वो दोहा सोच रहा होता है पता नहीं इस लोग को क्या हो गया, खराब हो गया क्या, जल्दी से खुल क्यों नहीं रहा। तो वो जल्दी से एकदम खोलता है ना, तो एकदम से भागने की करता है वहाँ से, और जोर से ना गेट की आवाज़ भी आती है। तो जो सॉली होती है वो एकदम से उसे देख के, इसकी जो एक्शन होता है उसे देख के एकदम से ये करता है पता नहीं क्या ही आदमी है ये। तो आके देखती है कि जो अपना ऑर्डर खोलती है तो देखती है कि उसका ऑर्डर है ही नहीं। तो जो दोहा होता है वो भी, उसे भी पता चल जाता है कि उसका ऑर्डर है नहीं, क्योंकि वो पहले ही जो स्लिप होती है उसे देख लेता है। तो जो उसके ना एकदम से बेल की आवाज़ आती है, तो वो आता है और वो सॉली जो होती है वो कहती है कि हमारा पार्सल चेंज हो गया है। तो वो कहता है हाँ, मुझे पता चल गया। तो एकदम से जब सॉली जा रही होती है तो वो रुक के पूछती है कहीं तुमने मेरा पार्सल को हाथ तो नहीं लगाया ना? तो वो कहता है नहीं, मैंने इसे छेड़ा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है। तो सॉली को पता चल जाता है सच बोल रहा है। तो जो
दोहा होता है वो जब जा रही होती है सॉली, तो कहता है कि ये चीज़ बॉल्स ले जाओ, तुम्हारे पार्सल में है नहीं। तो सॉली एकदम से उन पे डिलीवरी वालों पे गुस्सने लग जाती है, पता नहीं ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है तुम मेरी ले जाओ, तो कहती है नहीं ये तुम्हारी है तो तुम ही रखो। तो कहता है नहीं ये तुमने मेरी मदद की थी उसके लिए इसे रख लो। तो जो सॉली वो उसको ले लेती है और आकर कहती है कितना अजीब इंसान था अपने घर में आकर। और उसे एकदम से याद आता है कि ये ना दूसरी टीम का वो है, फेवरेट है उसकी दूसरी टीम। तो जब वो चीज़ बॉल खा रही होती है वो एकदम से सोचती है कहीं इसमें जहर तो नहीं है, कहीं उसे पता उसे उसे जहर तो मिला के नहीं दे दिया क्योंकि मैं किसी और टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। तो जब ऐसे सोच रही होती है वो सूंघती है और फिर उसे खाने लग जाती है। तो वो ना उसे चिढ़ाने के लिए दोनों के दोनों ही जब एक दूसरी टीम का गोल हो रहा था तो एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए बहुत वो करते हैं कि ये देखो मेरी टीम का गोल हो गया, मेरी टीम का गोल हो गया। तो दोनों ना पूरे मैच को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पर लास्ट में ना सोले की जो टीम होती है वो जीत जाती है। तो दोहा बहुत ज़्यादा ऐसे निराश हो जाता है। तो अगला सीन जो दिखाया जाता है कि जो दोहा का फ्लैट होता है वहाँ पे फर्नीचर वो सप्लाई हो रहे होते हैं। तो सोले आती है अपने फ्लैट से उतर के और वो देखती है कि हाँ ये सब वहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ पे ना पियानो पड़ा होता है। तो वो कहती है कि पियानो उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता क्योंकि वो एक अजीब सा इंसान है, मिस्टीरियस। और पियानो तो ऐसे मतलब बहुत फेमस टाइप ही ऐसे बजाते हैं ना, थोड़ा फेमस होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं करके। तो दोहा ना साइड में गाड़ी में बैठा होता है। तो जो सोली आती है तो वो देखती है चारों तरफ। तो जो चिहोन होता है वो गाड़ी लेके आ जाता है, जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो गाड़ी लेके आ जाता है। तो जब ऐसे वो देख रहा होता है तो वो उससे ना द्योकचंद से बात कर रहा होता है, दोहा जो गाड़ी में बैठ के। तो वो कहता है कि मेरे को ना शायद बहुत अच्छी नींद आई है। तो कहता है तुम्हें नींद इतनी अच्छी कैसे आई है? तो वो पूछता है शायद मुझे बादाम की वजह से नींद अच्छी आई है। तो वो कहता है कि हाँ शायद तुम्हें नेबरहुड ज़्यादा अच्छा, मतलब जो नेबरहुड है वो ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई है। तो जो चिहोन होता है वो सोली के लिए गाड़ी का गेट खोल के उसे बिठा रहा होता है। तो एकदम से जब दोहा देखता है कि कोई लड़का उसे बिठा रहा है तो पूछते हैं कि आदमी है कौन? उसे थोड़ा सा ऐसे करके वो पूछ रहा होता है। तो वो जो द्योकचंद है वो भी पूछ रहा था कौन कौन आदमी है ये तो बता। तो वो जो चिहोन है ना वो एकदम से जब गाड़ी को देखता है ना तो उसे एकदम से ऐसा लगता है दोहा को कि ये मुझे तो नहीं दिख रहा, पर ऐसा तो इम्पॉसिबल है, मैं उसे दिख ही नहीं रहा हूँ। पर वो धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रहा था। तो दोहा डर जाता है और जल्दी से अपना मास्क लगाने लग जाता है। तो चिहोन गाड़ी के पास आकर सोली को बता रहा होता है कि देखो ये कितनी अच्छी गाड़ी है। तो सोली क्या कि गाड़ी ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में? तो बताता है कि बहुत महंगी गाड़ी है, इतने इतने डॉलर की गाड़ी है। तो कहता है कि तो दोहा भी सोच रहा था पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा इतनी महंगी गाड़ी। सोली भी जब भी सुनती है कि इतनी महंगी गाड़ी है तो वो भी एकदम से अच्छा इतनी महंगी गाड़ी, अच्छा ये बहुत अच्छा है फिर तो जब वो ऐसे मतलब वो कर रहा होता है तो वो कहता है कि इसके साथ एक पिक्चर तो कैप्चर करनी बनती है। तो वो जैसे ही फोटो खींच रहा होता है वो गाड़ी की टच भी नहीं हो रहा होता। तो वो फोटो खींच रहा होता है तो उसका अपना फोन उसके हाथ से छूट जाता है और गाड़ी के ना एक स्क्रैच आ जाता है। तो जो सोली होती है और जो चिहोन होता है वो एकदम से डर जाते हैं और गाड़ी में से ना टू 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 की आवाज़ भी आ रही होती है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहते हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा, तो बहुत महंगी गाड़ी है। और वो सोली कहती है अच्छा ठीक है वो तो, पर इस गाड़ी का अलार्म कौन कैसे बंद होगा? तो ये सब ना तो दोहा देख ही रहा होता है। तो एकदम से गाड़ी से उतर के आता है तो जो अलार्म है वो भी बंद हो जाता है। तो जब वो देखते हैं सोली और चिहोन देखते हैं कि गाड़ी से वो एक आदमी निकला है तो उसे देख के ना माफ़ी मांगने लग जाते हैं। तो दोहा कहता है इट्स ओके। तो जो चिहोन और सोली होती है वो कहती है कि हमने यहाँ पे ना थोड़ा स्क्रैच भी आ गया है तो ये इट्स ओके थोड़ा ना। फिर वो कहता है नहीं कुछ नहीं होता और आप जा सकते हो। तो चिहोन भी माफ़ी मांगने को आने को आ रहा होता है तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं हो रखा, आप जा सकते हो। तो ये सब सुन के वो दोनों जा रहे होते हैं। तो जैसे ही ना सोली गाड़ी में बैठती है ना तो वो एकदम से कहती है तो चिहोन को कि तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा जो दुनिया में झूठ बोला जाता है ना वो होता है इट्स ओके। बट जब इस आदमी ने झूठ बोला मतलब इट्स ओके बोला ना तो वो झूठ नहीं लगा, वो एकदम सच लगा, पता नहीं ऐसा क्यों था। तो सोली गाड़ी में बैठ के चली जाती है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि जो देखचंद होता है वो एक लेडी को बहुत सारी ड्रेसेस दिखा रहा था। तो जैसे धीरे धीरे जब ड्रेसेस को ऐसे लेके जा रहा था फोन को ड्रेसेस को दिखाने के लिए तो एकदम से ना जो जेलस हुआ वाला वो मीजिन नाम का जो प्रोड्यूसर होता है कंपोजर वो आ जाता है। तो वो दोनों के दोनों जो वीडियो कॉल पे जो लेडी होती है वो भी और जो देखचंद होता है वो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं। तो वो आके वो पूछता है कि आपने जो देखचंद होता है वो कहता है कि आपने मुझे डरा दिया। वो एकदम से फोन दिखाता है कहता है बताओ इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तो जब उस न्यूज़ को देखता है ना तो वो कहने लग जाता है कि अच्छा आप इस न्यूज़ की बात कर रहे हो। तो मीजिन कहते हैं तुम तो कह रहे थे कि वो सिर्फ ईमेल पे कॉन्टैक्ट करती है तो वो अब उसके घर पे कैसे गई? तो वो मान लेता है कि हाँ वो कभी कभार घर पे गई थी। तो कहता है क्या वो डेट कर रहे हैं? तो कहता है नहीं वो डेट नहीं कर रहे हैं, बस वो एक बार मिले थे। तो एकदम से मीजिन ना वो बताता है उसे कि ना हम ना सॉन्ग राइटर है ना तो हमें हमेशा ना रिकॉर्डिंग करने की आदत है और तुम्हारा जो कन्फेशन है ना ये रिकॉर्ड हो गया। तो उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है कि मुझे दोहा से मिलना है और तुम मुझसे मेरी मीटिंग फिक्स कराओ, नहीं तो मैं जो रिकॉर्डिंग है उसे लीक कर दूंगा और फिर तुम ही पछताओगे इस बात को वो करके। तो लास्ट में जो देवचंद होता है उसे मानना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो वो ना निकलने को होता है। तो जो मिजिन होता है उसका फ़ोन ऐसे वो नीचे की तरफ होता है ना। तो देवचंद जो फेंसिंग का एक मूव करके फ़ोन को लेना चाह रहा होता है। बट जो मिजिन होता है उसने फ़ोन को एकदम से उठा लिया होता है और कहता है ओ तुम तो फेंसिंग में बहुत अच्छे लगते हो, देखो ना कितना अच्छा मूव दिखा रहे हो, पर हाँ मेरे सामने चालाकी मत करना और जितनी जल्दी हो सके उसे मुझसे मिलवाओ। तो लास्ट में एक और सीन मतलब लास्ट नहीं एक और सीन दिखाया जाता है कि दोहा एक उसमें आता है एक शॉप में आता है। तो एक बहुत अच्छा गाना चल रहा होता है। तो वो ना दोहा जो होता है वो उस गाने को सर्च कर रहा होता है, सर्च करने लग जाता है कि कौन सा गाना, क्योंकि सॉन्ग राइटर है तो हमेशा उसे जो नए नए अच्छे अच्छे गाने लगते हैं वो हमेशा उसे सुनना चाहता होगा। तो वो आके उसे कोई सॉन्ग नहीं देता जो उसका जो गूगल गूगल बाबा से कोई ढूंढ के नहीं देता कि हाँ ये सॉन्ग है भी, तो उसे कैंसिल कर देता है कि ऐसा कोई सॉन्ग है ही नहीं। तो वो आके शॉप जो बिलिंग होता है उसके पास आता है और वो देखता है कि जो लड़का होता है वो गाना बना रहा होता है। तो वो देखता है उसे और वो आदमी भी वो लड़का जो था उसे दोहा को देखता है और फिर कहता है आपका बिल इतना है और आप अपना पेमेंट कर दीजिए। तो वो पेमेंट कर देता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि जो देवचंद होता है वो दोहा के पास आ रखा होता है और उसके हाथ में ना दो बड़े बड़े पैकेट होते हैं उनके बादाम के। तो वो कहता है तुम यहाँ अचानक से क्यों आए और ये सब क्या होता है? तो वो कहता है कि तुम्हें कह रहे थे कि तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई थी इन्हें खा के, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। तो वो धीरे थोड़ा रूम को देखता है और फिर वहाँ पे जो सीटिंग प्लेस होता है वहाँ पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि एक्चुअली ना मुझसे गड़बड़ हो गई है। जो म्यूजियन है ना उसने उससे ना थोड़ा मुझसे एक इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और उसके पास वो रिकॉर्डिंग है ये कि जो शॉन है वो तुमसे अकेले मिली थी और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा। तो दोहा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं उससे नहीं मिल सकता, तुम जानते हो ये बात।
तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बस अगर मिल सकते हो तो मिल लो। फिर थोड़ा बहुत उनके बीच बात होती है, तो लास्ट में वो कह देता है ठीक है फिर मैं किसी स्टैंड इन को ले लेता हूँ जो तुम्हारी जैसी एक्टिंग करे, उस पर्सन को मैं ढूंढ लेता हूँ। तो वो नीचे आ जाता है, तो दोहा कह रहा होता है अपनी गाड़ी को देख के कि तुम ये वाली गाड़ी ले जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग दिख रही है, तो मुझे गाड़ी नीचे और तुम्हारी गाड़ी छोड़ जाओ। तो कहते हैं क्या तुम, अच्छा ये अलग दिख रही है तो ठीक है मैं ये तुम्हारी गाड़ी ले जाऊँगा। तो वो जब अपने दोहा की गाड़ी में दोहा की गाड़ी को ले जा रहा होता है, तो दोहा कहता है कि वो म्यूज़िक में वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की नॉलेज रखता है, तो वो ज़रूर मुझसे भी बहुत ज़्यादा बहुत सारे म्यूज़िक के क्वेश्चन भी पूछेगा, तो मैं ही चला जाऊँगा। तो ये सुन के देखचंद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे जो खुश होकर ना एकदम से उसे गर्दन से पकड़ के ऐसे खेल रहा होता है उसके साथ। तो ये दूर से ना इस ऑली भी देख लेती है सीन, और उसे ना ऐसा लगता है कि ये आदमी, इसका जो ये दूसरा आदमी है, ये उसे मारकर उसकी गाड़ी ले जा रहा होता है। तो ये दोनों अगला सीन दिखाया जाता है कि दोनों लिफ्ट में होते हैं। तो कहते हैं कि वो सॉली कहती है कि तुम हमेशा मास्क क्यों लगाए रखते हो, या तुम भाग रहे होते हो। तो वो लिफ्ट खुल जाती है, तो सॉली अपने घर में आ रही होती है। तो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है भागने से, मैं किसी से कुछ नहीं भाग रहा, और तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे जानती हो। तो जो सॉली होती है वो कहती है कि बच्चा जानता है कि जो तुम ना अपने जो कर्जदार है ना उनसे भाग रहे हो। तो कहते हैं क्या कर्जदार, तो कह रही होती है हाँ मैंने नीचे देखा कि तुम्हारी गाड़ी को जो कर्जदार है वो लेके चले गए। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में मेरा फ्रेंड है और वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अलग दिख रही थी, इसलिए मैंने आपस में स्वैप कर लिया हम दोनों ने गाड़ी। तो एकदम से जब सॉली सुनती है कहने लगती है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो एकदम से रुक जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि दोहा झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच्ची बोल रहा है। तो कहते हैं सच में, सॉली पूछती है कि तुम्हें सच में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है हाँ मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉली एकदम से वो अपना गेट खोल के दोहा अपने गेट खोल के अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, और सॉली सोचती रहती है कि ये कुछ मतलब हर बात सच कैसे बोल रहा है। ये आगे फिर सोचने लग जाता है कि ये सच में मुझे नहीं जानती है। तो उसे फिर कॉल आता है उसकी मम्मी का। तो अगला सीन में दिखाया जाता है जो एक स्पोक पर्सन होती है, तो वो उसका दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जोंग योन मी। तो वो ही दोहा की माँ होती है। तो अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है, तो जो उसके एम्प्लॉय होते हैं वो उन्हें बाय करके जो उसकी जो गाड़ी होती है ड्राइवर से कहती है कि मैं किसी के और के साथ आ जाऊंगी। तो दिखाते हैं कि ना साइड में दोहा भी अपनी गाड़ी में खड़ा बैठा होता है। तो वो जो होती है योनमी, वो अपनी गाड़ी में, तो दोहा की गाड़ी में आके बैठ जाती है और उसे ना कुछ खाने के लिए देती है, और वो कहती है क्या तुम वो चीज़ लेकर आए। तो वो जो चीज़ होती है वो होती है शॉन की कॉन्सर्ट की टिकटें, 2 टिकटें वगैरह होती हैं कुछ। तो वो कहती है तुमने ये बहुत अच्छा किया जो ये टिकट लेकर आ गए, क्योंकि जो चेयर पर्सन है ना वो उनका जो बेटा है वो शॉन का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो वो जब इन टिकटों को देखेगा, जो कॉन्सर्ट की टिकट है इन सबको इनको देखेगा, तो मेरे मार्क्स थोड़े जो पॉइंट है वो बढ़ेंगे। तो वो दोहा से कहती है कि तुम्हारे लिए मैं खाने के लिए लेके आई हूँ, इन्हें टाइम से ज़रूर खाना। और वो एक और बात पूछती है कि क्या तुम शॉन और तुम सच में डेट नहीं कर रहे हो ना। तो जो दोहा होता है वो कहता है नहीं हम नहीं कर रहे हैं। तो वो कहती है अच्छा बढ़िया है। और वो एक और बात कहती है कि अगली बार आप अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें पता ही है, अगली बार जो तुम अपना पार्टनर ढूंढो डेटिंग का, उसे शादी वाला ही पार्टनर ढूंढना, ऐसा वैसा पार्टनर मत ढूंढना, क्योंकि तुम्हें पता है कि पिछली बार क्या हुआ था। तो ये सब कह के वो दोहा एकदम से कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। योनमी होती है वो कहती है कि ठीक है हम ना फिर कभी प्राइवेट रूम वगैरह में मिलेंगे। तो जो दोहा होता है वो कहता है आप नहीं मिलेंगे, और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे डरती हैं। तो वो कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, कोई माँ अपने बेटे से थोड़ी ना डर सकती है। तो वो कहता है कि नहीं आप डरती हैं और आप ये सोचते हैं कहीं मैं आपको भी ना मार दूँ। तो ये बात सुन के ना जो योनमी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गाड़ी से उतर के चली जाती है। तो दोहा वो सामान देख के एकदम ऐसा फील करना, थोड़ा टूटा हुआ फील करने लग जाता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि एक गाड़ी आती है जो टैरोट कैफे उसके सामने आके रुकती है। तो उसमें से बहुत ही अजीब सा हुलिया बनाकर आया होता है। तो हम देखते हैं वो जो अजीब सा हुलिया बनाकर जो आदमी आया होता है वो मिंजीगन होता है। तो वो सॉली के पास आया होता है और कहता है कि तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। तो कहती है कि हाँ मुझे पता आप एक सेलिब्रिटी हैं। तो वो कहता है अच्छा ये तो बढ़िया है। तो वो कहने लग जाती है आप फालतू की बात मत कीजिए, आप सीधा बताइए कि आपको काम क्या है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ आना है, और मैं एक सॉन्ग राइटर से, दोहा नाम के सॉन्ग राइटर से मिलना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो सच बोल रहा है कि नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि वो एड्रेस बता देता है कि कहाँ पर आकर मिलना है, प्राइवेट रूम, कौन सा प्राइवेट रूम में मिलना है। तो देखचंद को बता देता है और देखचंद दोहा को बता देता है। तो दोहा कहता है ठीक है मैं वहाँ मिल जाऊँगा। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी भाग रहा होता है, तो उसके पीछे भी एक आदमी भाग रहा होता है। तो वो दूर दूर तक भागते हैं। तो जो दूसरा लड़का होता है वो भाग रहा होता है उस आदमी के पीछे। तो वो लड़का ना हमारा सेकंड इन लीड होता है, जिसका नाम ना मैं नीचे दे दूँगी। तो वो उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे ले जाकर मतलब उसमें पुलिस स्टेशन में ले जाता है और कहता है तुम नकली पुलिस वाले बनने का क्यों नाटक कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उस केस को देख नहीं रहे हो। तो वो केस ना वही होता है जो दोहा देख रहा होता है, ह्योचन मिसिंग केस, वही पर्सन मिसिंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही होती है। तो जो पुलिस चीफ होता है वो भी उससे आके कहता है कि तुम अब अपनी ज़िंदगी को नया शुरुआत करो, कब तक वहाँ अटके रहोगे। तो ये सुन के ना वो पानी भी लेके आया होता है ना, तो चीफ तो उसकी बात करता है कि सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जो पानी वो चीफ लेके आया था उसी के मुंह पे वो फेंक देता है और उसे ना मारने के लिए दौड़ता है कि तुमने प्रमोशन ले लिया और तुम्हें सच्चाई पता है कि कल्प्रिट कौन है, और तुम उस कल्प्रिट को पकड़ नहीं रहे हो। तो सब पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और उसे पुलिस चीफ से दूर करते हैं और उसे ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। तो जो सेकंड मेन लीड होता है वो एक फाइल को लेके होता है। तो वो फाइल वही होती है बीच मिसिंग पर्सन केस होता है वो। तो उसकी फाइल लेने जब वो लेकर जा रहा होता है, तो जो वो होता है वो इम्हो होता है, वो आदमी जिसने हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो वो ना इम्हो होता है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ये सब पुलिस वाले ना बहुत ही ज़्यादा दोगले होते हैं, और कोई भी ना उसमें केस को ना ढूंढ नहीं रहा है। और ये सब कह के ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और अपना सर ना पटकने लग जाता है। उस लड़की का नाम लेके अमजी नाम से चिल्ला कर वो कर रहा होता है। एक्चुअल में जो यमो होता है उसकी बहन जो यमजी है वो मिसिंग होती है। फर्स्ट पार्ट में भी हमें दिखाया था कि वो मिसिंग थी, और दोहा को कह रहा था कि तुम्हें उसे मेरे साथ ढूंढना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कौन है। तो इसीलिए वो ऐसे कर रहा होता है। तो पुलिस चीफ भी मतलब फिर वो जब अपने सर पे ऐसे बार जो ग्रिल होती है उन्हें मार के अपने सर को फोड़ने लग जाता है। तो सब पुलिस वाले आके उसे रोकते हैं। दिखाया जाता है कि जो दोहा है वो तैयार हो रहा होता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि एकदम से सोली ना डर जाती है। वो पेंटिंग देखी जो कैसेंड्रा की जो पेंटिंग होती है उसे देख के डर जाती है, और वो कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये बहुत डरावनी है और तुम इसे हटाओ इस पिक्चर को। तो कहती है ठीक है मैं हटा दूंगी। तो कहती है क्या तुम्हारा सब कुछ सेट हो गया उसमें। तो कहती है हाँ मैं दोहा से ही मिलने जा रही हूँ, सब कुछ सेट है। तो वो दोनों जो बात कर रहे होते हैं तो चिहोन जो होता है वो वहाँ पे आ जाता है
तो वो उन्हें देखकर हाई कर रहा होता है। तो वो कहती है सॉली जो होती है वो कैसेंड्रा से कहती है कि तुम इसे मत बताना कि मैं दोहा से मिलने जा रही हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बना देगा। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि जो मेजिन होता है और सॉली होती है वो एक प्राइवेट रूम में आ जाते हैं। तो जो मेजिन है उसे एक प्राइवेट रूम में एक सीक्रेट प्लेस होती है वहाँ पे बिठा देता है। तो सॉली कहती है अगर ये एक बार मैंने वो किया लाइट का वो है तो वो सच बोल रहा है, 2 बार किया तो वो झूठ बोल रहा है। तो वो एकदम से वो उसे धक्का देके वहाँ पे बिठा देता है क्योंकि दोहा आ रहा होता है। तो वो दोनों बैठ के बात करते हैं। तो वो पूछता है कि तुम रियल दोहा, तो वो सच ही बताता है क्योंकि वो रियल ही होता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना वो सब कुछ सच बता रहा होता है। और वो कहता है, तो लास्ट में मेजिन कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सॉन्ग की कॉपी कर रहे हो? तो कहते हैं नहीं, मैं तो एक्चुअली में आपका सॉन्ग सुना ही नहीं है मैंने। तो वो सच्ची बोल रहा होता है और वो बताती है ना उसे मेजिन को, तो वो एकदम से गुस्सा करने लग जाता है, ये क्या, इसने मेरा सॉन्ग ही नहीं सुना। तो उसका पूरा गान गा के बता रहा होता है। तो फिर भी कहता है माफ़ कीजिए, मैं अभी जाकर जरूर सुनूंगा, पर मैंने सच में नहीं सुना। तो ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो जो मील होती है उसे ऑर्डर करने के लिए कह रहा होता है। तो जब वो खुद की पसंद से करने लग जाता है तो कहता है नहीं सिर्फ आप मेरे लिए कोक ला दीजिए, जो लेडी होती है उसे। तो वो ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करवाने लग जाता है, कोक पिलाने लग जाता है और सब कुछ नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लीक करवाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो लास्ट में जब सब कुछ ही सही बता रहा होता है ना दोहा, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना ड्रिंक को पूरा ऐसे उसकी मतलब ड्रिंक को थोड़ा गिरा देता है। जो कोक होता है उसे हिला के थोड़ा उसे जो उसका बबल्स होते हैं वो पूरा उसके फेस पर डाल देता है। तो जब वो ऐसे कर रहा होता है तो उसकी पिक्चर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जब सॉली देखती है ना तो उसे थोड़ा गुस्सा सा आता है कि क्या कर रहा है ये आदमी। तो ना उसका जो एकदम से वो अपनी फोटो खींच मतलब किसी की फोटो खींचती है, तो एकदम से जब वो आता है आवाज़ आती है, तो वो ना जब दोहा इस आवाज़ को सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा आने लग जाता है कि एक आदमी मेरी फोटो को खींच रहा है। तो मेजन भी ना ऐसे गुस्सा मतलब ये एकदम से शौक हो जाता है, मैंने तो फोटो खींची नहीं तो ये आवाज़ कहाँ से आई। तो ये सोच के वो अपने फोन को दिखाता है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तो दोहा उठ के चलने लग जाता है। तो वो ना उसे टेबल से उछल के ना उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी वजह से उसकी ड्रेस भी गंदी हो जाती है और वो लुढ़कता कुड़कता जब दोहा गेट पे पहुंच जाता है तो दोहा तक पहुंच जाता है और फिर वो नीचे लेटा होता है। तो दोहा उसे देख के वहाँ से निकल लेता है। तो अगला सीन दिखाया जाता है जो चिहोन है वो गाड़ी के पास खड़ा होता है, उसी जगह पे जहाँ पे ये सब दोहा और मेजिन मिल रहे थे, उसी के पास वहाँ पे खड़ा होता है। तो जब वो खड़ा होता है तो शियोन का एक गाना सुन रहा होता है। तो जब दोहा एकदम से आता है ना तो वो एक जगह का नाम बताता है, वो कहता है यहाँ तो दोहा रहता है ना। तो एकदम से कहता है नहीं, पर ये दोहा की गाड़ी नहीं है तो दोहा नहीं हो सकता। तो ये सोच के वो अपने गाने को सुनने लग जाता है। तो जो सॉली होती है वो वहीं पे थी रूम में। तो जो मेजिन होता है वो कहता है तुम्हारी जो डिवाइस है ये भी बहुत गंदी है और तुमने जो ये सब जो झूठ बोला ये सब तुम्हारी वजह से पता नहीं क्या क्या हो गया। तो वो कहती है सर मुझे पता है, मैं ऐसे सॉन्ग राइटर से बात नहीं करना चाहूँगी जो कि कॉपी करता हो किसी का मटेरियल, और आप अपनी पेमेंट कर देना, कल की ही ड्यू डेट है। तो वो जब आता है वो सॉली से बाहर आ जाती है उस जगह से और उससे कहती है चलो घर पे चलें। तो वो जैसे गाड़ी में बैठती है ना तो वो जिहोन को बताती है कि शॉन और किम दोहा डेट नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है क्या सच में, पर आपको कैसे पता चला? तो वो चुप रहती है। तो उसे पता चल जाता है वो किम दोहा से मिली है। तो उसे थोड़ा बहुत तो ऐसा लगा ही था कि वो किम दोहा है। तो उस गाड़ी का ना वो पीछा करने लग जाता है। सॉली को कहीं पे वहाँ गिरता है, कभी वहाँ डालता है, ऐसे बहुत ज़्यादा अजीब सी गाड़ी चलाता है उनका पीछा करने के लिए। तो जब वो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तो वो कहता है मैं बस ना थोड़ा सा ही उनका चेहरा देखना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी झलक। तो सॉली का पता चल जाता है झूठ बोल रहा है। तो एकदम से कहती है चिल्लाकर कि गाड़ी रोको। मैंने कहा अभी गाड़ी रोको। तो वो गाड़ी से उतर के कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए रखा था क्योंकि तुम सच बोलते थे, पर आज तुमने मुझे निराश किया। तो कहता है वो माफ़ी मांगता है कि आज मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो उसे वहीं पे छोड़ के अपनी गाड़ी में बैठ के आ जाती है। तो जो वो अपनी पार्किंग में से आ रही होती है तो वो देखती है कि जो उसका साइड में जो किराएदार है, साइड में जो मतलब रहता है नेबर, उसे देखती है कि वो वहाँ पे पड़ा होता है, वो किम दोहा ही होता है। तो वो धीरे धीरे उसके पास आ रही होती है, कहती है कि आप इसी यूनिट के वही हो ना, मेरे पड़ोसी ही हो ना। तो वो कुछ नहीं बोल रहा होता, कहता है कि मेरा ये एड्रेस है। शायद वो ऐसा सोच रहा होता है कि वो टैक्सी ड्राइवर को बता रहा है, कहता है ये लीजिए रुपये और मुझे यहाँ पे उतार दीजिए। तो वो कहती है आप यहीं पे हैं, दोहा के पास जाकर वो कहती है आप यहीं पे हैं सर। तो रुपये लेके जब जैसे ही उसकी पॉकेट में रुपये डाल रही होती है तो वो देखती है उसके पास वैसी ही सनग्लासेस होती हैं जो कि वो जो मिजिन जिस आदमी से मिलने गया था किम दोहा से, उसी जैसी सनग्लासेस होती है। तो उसे डाउट होता है कि कहीं यही तो वो फेमस सॉन्ग राइटर किम दोहा नहीं है। तो वो धीरे धीरे मतलब ऐसे सोच रही होती है क्योंकि उसकी शर्ट पे भी वैसा ही ड्रिंक का निशान भी था। तो धीरे ऐसे सोच रही होती है, वो सोचती है कि मैं मास्क हटाऊँ कि नहीं हटाऊँ। तो वो धीरे से जा रही होती है मास्क हटाने के लिए, तो रुक जाती है मैं क्या कर रही हूँ, पर वो धीरे से मतलब सोचती है कि शायद हटा ही देना चाहिए और वो वैसे ही हटा के वो देख लेती है उसका चेहरा। तो चेहरा देख के ना वो मास्क को वापस लगा रही होती है, वैसे ही ना किम दोहा की आँख खुल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। कि जो पार्किंग है उधर सो रखा होता था। तो जो सॉली आई होती है अपनी गाड़ी से, तो वो उसके पास आती है। तो उसे थोड़ा शक होता है कि जो फेमस सॉन्ग राइटर है वही किम दोहा यही है, जो मेरा जो नेबर है वही किम दोहा है जो फेमस सॉन्ग राइटर है। तो वो उसका मास्क हटा के उसका चेहरा देखने लग जाती है। तो जब ही जो किम दोहा है उसकी आँख खुल जाती है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि तुम कर क्या रही थी ये सब। तो वो सॉली अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती है। तो दोहा उसे साइड में हटाकर वहाँ से जाने लगता है। तो वो ना आगे जाके ना थोड़ा ड्रिंक तो होता है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तो सॉली उसे देखती है तो कहती है मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं आपको वहाँ आपके फ्लैट तक छोड़ दूँगी। तो किम दोहा कहता है कि नहीं आप तुम मुझे छुओ भी मत और मुझसे दूर रहो। तो वो अपने पुराने घर में आ जाता है और वहाँ पे ना द्योकचंद भी उसे मिलने आता है। तो वो बताता है कि ना उस लड़की ने मेरा चेहरा देख लिया और वही लड़की ने मेरी 5 साल पहले बस में भी मदद की थी। तो ये जब बात द्योकचंद सुनता है तो वो कहता है कि तुम फिर टेंशन क्यों ले रही हो, उस लड़की ने जब भी तुम्हारी मदद की थी और वो मुझे ऐसे लगता है कि वो लड़की अच्छी है तो तुम टेंशन मत लो। और उसे तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम फेमस सॉन्ग राइटर हो, बस उसने तुम्हारा चेहरा देखा है, एज अ नेबर ही वो तुम्हें जानती है। तो यहाँ पर सॉली भी वहाँ पे चेक कर रही होती है कि दोहा कौन है क्या है, उसके बारे में डिटेल निकाल रही होती है। तो वो सोच रही होती है कि पता नहीं फिर ये अपना हमेशा चेहरा क्यों छिपाए रखता है और वो लोगों से भाग क्यों रहा है, और वो सोचती रहती है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है जो कांगमिन होता है उसका ट्रांसफर हो गया होता है सियोल में। तो वो अपने जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें आके वहाँ पे रिपोर्टिंग दे रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं तुम्हारी तो कल थी ना रिपोर्टिंग, तो तुम अभी क्यों आ गए। तो वो कहते हैं मैं बस आप लोगों से हाई बोलने के लिए आया था और आप लोगों को कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी देने के लिए आया था। तो उन्हें ड्रिंक देता है। तो एक ऑफिसर कहता है कि तुम कहाँ से आए, तो वो बताता है कि मैं हेक्चंद से आया हूँ। तो वो जो दूसरा एक और होता है पुलिस ऑफिसर, वो कहता है अच्छा वहाँ पे तो एक बहुत ज़्यादा फेमस केस था ना, जो हेक्चंद बीच पर्सन मिसिंग केस, और उसका जो कल्प्रिट था, जो सस्पेक्ट था, वो उसका बॉयफ्रेंड ही था।
तो इस बात पे कांगमिन कहता है कि एक्चुअल में मैं सियोल में ही रहता हूँ, मेरा ज़्यादातर मतलब जो पोस्टिंग है वो सियोल में ही रहती है, तो मुझे नहीं पता कि वो केस क्या है, उसके बारे में मुझे डिटेल वगैरह नहीं पता। तो रात में हम दिखाते हैं कि सियोल मतलब उसमें दोहा का घर का सीन दिखाते हैं, तो वो ना नेट पे सर्च कर रहा होता है उसी केस के बारे में। तो वहाँ पे एक आर्टिकल होता है जिसपे लिखा होता है कि इस केस का जो हेक्चन बीच पर्सन मिसिंग केस है, उसके बॉयफ्रेंड का ऐसा कुछ आर्टिकल होता है, तो वो उसे खोलने की ट्राई करता है, पर वो उसे खोल नहीं पाता है और वो सो जाता है। तो अगले सीन में ना दिखाते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही होती ना, तो वो एक उसमें दुकान में आ रखा होता है और वहाँ से स्लीपिंग पिल्स ले रहा होता है। तो वो जैसे कि अपने होटल में आता है ना, तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं, तो वो उनसे डर के जैसे भाग रहा होता है ना, तो पीछे से भी रिपोर्टर आ जाते हैं और उसे धक्का दे के आगे की तरफ धकेलने लग जाते हैं। तो वो बाहर आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे किसी फेमस सेलिब्रिटी की कॉन्फ्रेंस होती है। तो सब रिपोर्टर्स ना वहाँ पे उस फेमस सेलिब्रिटी जब वो आ जाता है, तो उसकी ना फोटो लेने के लिए वहाँ पे गेट पे आ जाते हैं जहाँ पे दोहा खड़ा हुआ था। तो वो उन्हें देखता है, तो वो अपने फेस को छिपाने की कोशिश करता है और ना लोगों से मतलब वो भाग रहा होता है। तो वो देखता है कि ना साइड में टैक्सी खड़ी है, तो वो भाग के जल्दी से टैक्सी में बैठ जाता है और वहाँ पे अपने जो अपना फ्लैट होता है, यूनिट होती है, उधर आ जाता है। तो वहाँ पे ना जब भी सोले भी निकल रही होती है, तो वो उसे देखती है, तो सोच रही होती है ये कहाँ से आया है, और दोहा भी उसे देख लेता है, तो वो ना गाड़ी के पीछे छुप जाता है। और जब गाड़ी चली जाती है, तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो जो सोली उसे देख के कहती है कि मैं एक्चुअल में आपसे क्यों ना आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी उस हरकत के लिए, और पर मैं कहना चाहती थी कि इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई थी जो आप 2 दिन तक घर पर ही नहीं आए। तो दोहा कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं घर पर नहीं आया? तो वो कहती है क्योंकि तुम्हारे घर के सामने एक कोक का कैन पड़ा हुआ है, जो कि ऐसे मतलब पता 2 दिन से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि तुम नहीं आए थे फ्लैट में। तो वो कहता है अच्छा ऐसा था क्या? तो वो पूछता है अच्छा क्या एक बात तुमसे मैं पूछूँ, तुम्हें मेरा फेस देखकर क्या कुछ याद आया, मतलब तुम्हें मेरा फेस देखकर क्या लगा? तो सोली कुछ सोचती है और फिर कहती है कि आप मुझे हैंडसम लगे पर आप मेरे टाइप के नहीं हो। तो दोहा इस बात को सुनता है, तो सोचता है कि पता नहीं क्या बोल रही है, ऐसा जवाब कौन देता है? तो आगे दिखाते हैं कि ना वो एक आदमी वहाँ पे एक अजीब सा थोड़ा उसका लुक थोड़ा अजीब सा होता है, जैसे कि वो एक स्कैमर है। तो वो उनके पास आता है और कहता है कि ना एक्चुअली मेरा फ़ोन गुम हो गया, तो क्या मुझे कॉल करने के लिए फ़ोन मिल सकता है? तो दोहा उस आदमी को देखता है ना, तो सोली के आगे आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर सोली जब उसकी बातें सुनती है, तो उसे पता तो चल जाता है कि वो सच बोल रहा है, तो उसे फ़ोन दे देती है। दोहा उसे कहता है कि स्कैमर ऐसे ही होते हैं, वो तुम्हारा ऐसे ही ट्रिक करते हैं और फ़ोन लेके भाग जाएगा। तो सोली कहती है कि नहीं वो नहीं भागेगा, तुम टेंशन मत लो। तो वो आके फ़ोन दे देता है। तो दोहा सोचता है कि इसने इतना ज़्यादा कैसे पता था? तो वो आदमी ना एक और कहता है कि एक और मदद के लिए कहता है, और वो कहता है एक्चुअली में मेरा जो फ़ोन है मैं उसी में अपना कार्ड रखता हूँ, तो मेरे पास जाने के रुपए नहीं है घर पर जाने के, तो क्या तुम मुझे कुछ रुपए भी उधार दे सकते हो? तो दोहा इस बात को सुनता है, तो वो कहता है अब की बार तो पक्का ये स्कैमर है। तो सोली कहती है कि ठीक है मैं दे दूँगी, पर तुम वापस कैसे दोगे? तो वो कहता है कि मैं आपका अकाउंट नंबर मुझे बता दो, मैं आपको अकाउंट नंबर पे शेयर कर दूँगा। तो सोली को पता चल जाता है ये सच बोल रहा है, तो वो उसे रुपए देने को होती है ना, तो उसके पास कैश नहीं होता है, तो वो दोहा से माँगती है और कहती है कि मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, तो मुझे अभी कैश दे दो। तो दोहा उसे निकाल के दे देता है कैश, और वो सोली होती है वो उस आदमी को कैश दे देती है। तो दोहा उस आदमी के जाने के बाद सोली को कह रहा होता है तुम इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा क्यों कर लेती हो? तो सोली कहती है मैं उन पर नहीं, मैं उनके शब्दों पर भरोसा करती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तो आगे दिखाते हैं कि जो सोली की मदर होती है, वो सोली को एक वीडियो भेज रही होती है कि मेरे पास ना कुछ भी रुपए नहीं है और मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, जो रुपए थे मेरी सेविंग्स थी वो भी चली गई हैं और मैं अभी भूख से मर रही हूँ और मेरा गला भी पूरा खराब हो गया और मैं बिल्कुल मरने वाली हूँ। और वो पीछे दिखाते हैं कि वहाँ पे जो होमलेस होते हैं उन्हें खाना दिया जा रहा था, तो वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही होती है। तो सोली जब उस वीडियो को देखती है, तो वो सोचती है मेरी माँ भी ना पता नहीं, तो वो उसकी माँ को उसकी मदर को फ़ोन करती है। तो वो कहती है कि जो उसकी मदर फ़ोन उठाती है और वो कहती है कि मुझे रुपए भेज दो, मेरे पास सच में रुपए नहीं है और मेरे को भूख बहुत लग रखी है, मुझे इलाज के लिए भी रुपए चाहिए, खुद के इलाज के लिए भी। तो सोली कहती है ठीक है, पर मेरे को पहले कन्फर्म करना पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हो कि नहीं, उसी के बाद मैं आपको रुपए भेजूँगी। और वो फ़ोन काट देती है। सोली की मदर सोचती है मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे नहीं पता था इसे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे लगा ये विश्वास कर लेगी। तो आगे अगला सीन दिखाया जाता है कि जो देवचंद होता है वो अपने ऑफिस में होता है, तो उसका भाई होता है, उसका नाम नीचे मैं लिख दूँगी। तो उसका भाई उसके पास आके ना वो भी रुपए माँग रहा होता है कि मुझे ये कर दो, मेरी ये मदद कर दो, ये मदद कर दो। तो जो देवचंद होता है वो कहता है अच्छा तुमने कुछ किया भी है क्या? तुम सच में इस कंपनी के एम्प्लॉयी भी हो? तुमने आज तक कुछ काम किया भी है? तो कहता है हाँ मैंने किया है। तो पूछने लग जाता है अच्छा क्या किया है? तो जब उसके पास फ़ोन आ जाता है देवचंद के पास, तो वो जब वापस जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि देवचंद मदद नहीं करेगा, तो उसका भाई जब वापस जा रहा होता है, तो वो एक गाड़ी की चाबी देखता है और उसे पता चल जाता है कि दोहा की गाड़ी की चाबी है। तो वो गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में जाता है, तो वो देखता है कि ना हिस्ट्री जो होती है, लोकेशन हिस्ट्री, उसमें एक फ्लैट का एड्रेस लिखा होता है। तो वो थोड़ा ऐसे शक करता है कि ये इतनी दूर ये एड्रेस कहाँ पे, वहाँ पे कैसे जा रखा है, इसमें ये हिस्ट्री कहाँ क्यों है? तो वो उस हिस्ट्री की ना पिक्चर कैप्चर कर लेता है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोहा अपने फ्लैट में आता है, तो उसे एक मतलब अपने डोरबेल बजती है उसकी, तो वो डोर पे जाता है। तो वहाँ पे ना कोई लेडी कुछ लिखे हुए बार-बार वो दिखा रही थी, कुछ लिखे हुए जो पेजेस थे उन्हें हटा-हटा के दिखा रही थी, अपनी कुछ बात बोलना चाहती थी। तो दोहा पूछता है आप कौन है? तो वो जब लेडी देखती है ना, तो वो सोली की माँ होती है, वो कहती है कि क्या ये सोली का फ्लैट नहीं है? तो वो बताता है सोली का फ्लैट वो दूसरा है, ये नहीं है। तो सोली की माँ कहती है ओह! इतनी मेहनत मैंने बेफालतू में ही की थी क्या? सोली नहीं थी क्या गेट पे? तो इतने सोली भी आ जाती है लिफ्ट से और वो अपनी माँ को देखती है, कुछ ऐसी हरकत करती है ना, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहती है कि क्योंकि तुम मुझे रुपए नहीं दे रही हो, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है और देखो मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए तुम ये जो मैंने लिख रखा है इसे ही पढ़ लो। तो सोली ना बहुत ज़्यादा शर्म से मर रही होती है, क्योंकि उसकी माँ जो मदर है वो दोहा के सामने ये हरकत कर रही होती है। तो दोहा भी जब देखता है सोली को, तो अपना गेट बंद कर लेता है। तो सोली कहती है आप अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। तो सोली की मदर ना गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि तुम डरावनी हो, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तो दोहा ये बात सुनता है, डरावना वर्ड, तो उसे ऐसा लगता है कि जो सोली की कंडीशन है वो भी उसी की तरह है। तो वो वहाँ पे अगला सीन दिखाया जाता है कि सोली की मदर गुस्सा होकर जाने लग जाती है लिफ्ट में जब जा रही होती है, तो वैसे ही ना सोली कुछ रुपए निकाल के उसे दे देती है, सोली की मदर को, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारे रुपए होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जो सोली होती है वो अपने घर की जो बालकनी में आ जाती है और अपनी मदर को देख रही होती है बालकनी से जाते हुए, तो वो अपने फ्लैशबैक को याद करती है कि वो फ्लैशबैक होता है जो कि जब सोली की मदर उसे डरावना बोल रही होती है, तो वो डरावना क्यों बोल रही होती है और उनके बीच ऐसा क्या लड़ाई हुई होती है, उसी बारे में ये सब वो फ्लैशबैक देख रही होती है। तो वो अपनी माँ को, जब वो छोटी थी, जब भी वो अपनी माँ को देखती थी, तो वो हमेशा काम ही के लगी रहती थी, सोली को कभी टाइम नहीं दे पाती थी। तो एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है, तो वो देखती है कि उसके फ्लैट के सामने जो घर होता है उसके सामने एक लेडी खड़ी होती है। तो वो लेडी उससे पूछती है कि तुम ही हो ना, उसकी बेटी तुम ही हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं ही, वो मेरी मम्मी ही है। तो वो कहती है अच्छा एक्चुअली में ना मुझे रुपए चाहिए थे और मैं वो रुपए वापस
वापस कर दूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना है और मेरा ऑपरेशन होना है, तो मुझे वो रुपए चाहिए, तो मुझे उधार में वो रुपए चाहिए थे तुम्हारी माँ से। तो वो कहती है पर मेरी माँ तो है ही नहीं घर पे, तो वो उदास होने लग जाती है। तो सोली को सोच के कहती है कि पर मुझे रुपए पता है कि कहाँ रखे हैं। तो वो लेडी को अंदर ले जाती है, तो वो रुपए ढूंढ रहे होते हैं। तो सोली तो अपने आराम से रुपए ढूंढ रही होती है, तो वो लेडी सब कुछ ढूंढ रही होती है। तो उसे ना बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, जो कि पता मतलब बहुत सारे उसके होते हैं फील्ड के, जैसे डॉक्टर के। तो वो पता चल जाता है कि ये लेडी जो है कौन का काम करती है। वो एक बहुत सारे लोगों का रुपए ठगती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं। तो वो कुछ फाइल की डॉक्यूमेंट होती है उसके पास, वो फाइल लेके, जो सोली की मदर की वो फाइल होती है, तो वो उसे लेके पर्स में डाल लेती है। तो जब भी सोली को भी रुपए मिल जाते हैं और वो जो पासबुक होती है वो उस लेडी को दे देती है, और वो लेडी उस रुपए को देख के कि वो इतने ज़्यादा रुपए हैं, उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो कहती है मैं वापस कर दूँगी। तो सोली को पता चल जाता है कि लेडी झूठ बोल रही है। तो वो रुपए लेने वो पासबुक लेने की वापस कोशिश करती है, पर सोली तो छोटी होती है और वो लेडी बड़ी होती है, तो वो हार जाती है। तो उस लेडी को बाहर भी आकर ढूँढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। तो ऐसे ही उसकी मदर का और फादर का ऐसे और उसका पूरा ऐसे रिलेशन पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि पूरे उनके रुपए चले गए थे। और जो ये भी पता चल गया था कि वो ठगती है रुपए, तो उसकी वजह से वो जेल भी चली गई थी। तो इसी वजह से वो कह रही थी कि पिछले एपिसोड में कि मैं तुम्हारी वजह से जेल गई थी। तो यही रीज़न था कि उसकी मदर कैसे सोली की वजह से जेल गई थी। तो वो वापस अपने प्रेज़ेंट टाइम में आ जाती है। तो वो देखती है कि साइड में दोहा भी खड़ा होता है। तो वो कहती है कि मैं आज की तमाशा जो हुआ उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। मेरी फैमिली ऐसी है बहुत अजीब-सी। तो दोहा कहता है कि सबकी फैमिली ऐसी होती है, बस सबको पता नहीं होता। तो वो कहती है नहीं, पर मेरी फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो वो कहता है मेरी मदर और मेरा भी कुछ रिलेशन ऐसा ही है, हमारे बीच भी कुछ अच्छी बातें नहीं होती है और हमारा रिलेशन एकदम ख़त्म ही है, ख़राब है। तो सोली ये जो सुनती है तो वो कहती है कि तुम सांत्वना देने में तो सही हो, पर पता नहीं हमेशा तुम मास्क क्यों लगाए रखते हो। तो ऐसे सोच के वो सीन को काट के अगला सीन दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है, तो दोनों सोली घर से निकलती है, तो उसके पीछे-पीछे दोहा भी घर से निकलता है और वो दोनों लिफ्ट में मिलते हैं। तो सोली जो होती है वो दोहा को कहती है, "ओह! मुझे अभी याद आया, जो उस आदमी ने तुम्हारे रुपए लिए थे उसने वापस कर दिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ये लो तुम्हारे रुपए, मैं तुम्हें देना भूल गई थी।" तो दोहा कहता है, "क्या सच में उसने रुपए वापस कर दिए थे?" तो हाँ, कहती है, "हाँ, उसने वापस कर दिए थे।" तो आगे जब वो लिफ्ट से निकल रही होती है तो उसे कॉल आता है, तो कहती है, "हाँ, मैं ब्लाइंड डेट पे आ जाऊँगी।" तो एक्चुअल में एक कस्टमर का फ़ोन होता है, तो कस्टमर है वो जो होती है वो कस्टमर उससे पूछना चाहती थी सोली से कि जो उसका एक बॉयफ्रेंड है, जो बॉयफ्रेंड है ना वो उसकी मदर फादर ने ही उनका मेल मिलाया था। तो वो पूछना चाहती है कि वो सिर्फ़ उसके सोशल स्टेटस की वजह से ही उसके साथ है या फिर उसे प्यार करता है। तो इसीलिए वो ऐसे ब्लाइंड डेट के लिए मिल रहे होते हैं। तो दोहा कहता है क्या ब्लाइंड डेट? जब वो ये सुनता है कि जो सोली है वो ब्लाइंड डेट के लिए जा रही है, तो अगला सीन दिखाया जाता है कि सोली कैफ़े में होती है अपने, तो वहाँ से एक वो पुलिस वाले को देखती है, तो उसे कुछ अजीब लगता है, तो उस पुलिस वाले के पीछे भी भागती है, पर वो इतने चले जाते हैं। तो वो कुछ सोच रही होती है कि तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो कांगमिन है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है सोली का। तो वो इस इंसान को देख के ना उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे वो कांगमिन है, तो इतने चिढ़ भी आ जाता है और वो उसे जाने नहीं देता है, तो वो उसे नहीं देख पाती कि वो है कौन। तो सब लोग पूछते भी हैं, कैसेंड्रा और चिहोन उससे पूछते भी हैं कि वो कौन है, तो वो कहती है कि बस कोई नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उस इंसान को मैं जानती हूँ। तो सोली की कुछ फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं, उनके थोड़े रोमांटिक से सीन्स दिखाए जाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो सोली को प्रपोज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ना सिर्फ प्यार नहीं करना चाहता, तुम्हारी केयर भी करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत वो सीन दिखाए जाते हैं रोमांटिक से। तो आगे उनकी लड़ाई भी दिखाई जा रही होती है कि जो कांगमिन होता है वो कहता है कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो सोली कह रही होती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम काम में बिजी नहीं रहते हो। तो वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो? तो वो कहता है कि अभी ये जवाब नहीं देते, हम कल मिलते हैं, हमें इस बारे में कल बात करनी चाहिए। तो जो सोली होती है उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो उसे चीट कर रहा है कांगमिन, या फिर वो उससे प्यार नहीं करता है। तो वो पूछती है क्या हम शादी करेंगे अगले साल, क्योंकि उसने वादा किया होता है कि मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूँगा। तो वो पूछती है ना, जब वो कहता है कि हाँ हम ज़रूर करेंगे, तो सोली को पता चल जाता है झूठ बोल रहा है, तो वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। तो आगे वो सीन दिखाया जाता है कि जो सोली है वो अपने कस्टमर के साथ वहाँ पे आई होती है ब्लाइंड डेट पे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। तो वो जो गर्लफ्रेंड उसकी वो लेडी होती है वो पूछ रही होती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ रही होती है कि तुम मेरे सोशल स्टेटस की वजह से मेरे साथ हो या सच में मुझसे प्यार करते हो, और कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो, और तुम जब भी टेक्स्ट कर रहे हो किसी से वो फीमेल कोवर्कर से कर रहे हो या किससे बात कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है हम ये बात अकेले में भी कर सकते हो, तुम्हारी दोस्त के सामने ये बात करने की क्या ज़रूरत है। और वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं किसी फीमेल कोवर्कर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने साथियों से ही बात कर रहा हूँ, और तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। तो आगे उसे किसी का कॉल आता है तो वो चला जाता है। तो सोली कहती है तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, तो तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो वो लेडी कहती है कि मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती हूँ, मैं उससे सच में प्यार करने लगी हूँ और मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ, ये जानकर भी कि वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ। तो सोली कुछ और कहने वाली होती है, तो वो लेडी कहती है कि बस अब ना ही कहिए आप, और वो उसे उसकी पेमेंट दे देती है और वहाँ से कहती है कि अब आप जा सकते हो। तो सोली जैसे जाने को होती है, तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो चीटर, तो वो आके उसे प्रपोज करने लग जाता है शादी के लिए। तो वो कहती है कि हाँ, वो हाँ कह देती है। तो सोली देखती है कि उसने हाँ ही कह दिया उसकी रियल आइडेंटिटी को जानकर भी, तो वो जो उससे रुपए लिए होते पेमेंट वो उसे ना वापस ही करके चली जाती है वहाँ से। तो ये जो वो सीन देख के ना उसे अपने भी प्यार की याद आ जाती है कि उसकी भी रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही थी, जो उसका लवर है वो उसे झूठ ही बोल रहा था। तो वो वहाँ से अपने जो बीच में से आ रही होती है लोगों के, तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती है, तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे झूठ बोल रहे होते हैं। तो वो एक बार के सामने आके रुक जाती है, क्योंकि वहाँ से ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा होता कि वहाँ से लोग कुछ झूठ बोलने की उसे फ़ील नहीं हो रहा होता। तो वो जो बार होता है वो जैज़ बार होता है, तो वहाँ पे अंदर चली जाती है। तो वो जब मतलब देखती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुरीला गाना चल रहा है, तो वो गाने को सुनते-सुनते वहाँ पे चली जाती है और एक टेबल पे बैठ जाती है और ना ड्रिंक ऑर्डर करने लग जाती है। तो जो बार ओनर होता है जिसका नाम जैंग जोंग क्यू होता है, तो वो उसे पूछता है कि तुम क्या लेना पसंद
पसंद करोगी। तो सोली कहती है एक्चुअली मैं इस बार में नहीं हूँ, तो आप मुझे कुछ भी अच्छा दे दीजिए। तो वो उसे एक कॉकटेल दे देता है जो उसकी बार की बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो वो गाने को एंजॉय कर रही होती है और पूरी टल्ली हो जाती है। तो वो जब ऐसे ही जा रही होती है तो एक आदमी, मतलब वो बैठी होती है ना, तो एक आदमी उसके पास आता है और वो वही होता है जो हमने पिछले पार्ट्स में देखा था कि एक जिनहेई नाम की एक लड़की होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड का पता लगाना चाहती है कि वो उसे रियल में प्यार करता है कि नहीं। तो वो उसे देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे, तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके यहाँ पे एंजॉय कर रही हो। तो कहती है कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तो वो कहता है कि अच्छा तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम्हारी कज़न का ही तो बॉयफ्रेंड हो। तो कहती है अच्छा अच्छा, मुझे समझ आ गया कि तुम कौन हो, मुझे याद आ गया। तो कहता है तुम, अच्छा तुम उसकी एक बात बताओ, तुम हो कौन तुम, क्योंकि तुम उसकी कज़न तो हो नहीं। तो वो कहती है देखो अभी मेरे को ना फालतू बात नहीं करनी है, तो तुम बाद में कभी मुझे मिलना, तो अभी मुझसे दूर ही रहो तुम। तो वो आदमी ऐसी बातें सुनता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो अपना एंजॉय कर रही होती है और उसने उसकी ज़िंदगी को पूरा ख़राब कर दिया होता है, क्योंकि वो बहुत ही रिच लेडी से शादी करने वाला था और इसकी वजह से वो उसकी से शादी नहीं कर पाया और वो अपनी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाया। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो सॉली भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि हाँ क्योंकि मुझे मेरी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं रही, तो मुझे दूसरों की रिलेशनशिप भी ख़राब करने में मज़ा आता है। तो जब वो सुनता है तो उसे मारने को जैसे होता है। तो वहीं पे ना जो जैज़ बार में वो दोहा भी पियानिस्ट होता है ना, तो वो जब सोली को देखता है ना तो उसके पास आता है। तो जब उसे मारने को होता है वो आदमी, तो वो उसे रोक लेता है और वो कहता है कि तुम उससे दूर रहो। तो एक्चुअल में उसे लगता है कि ये उसका ब्लाइंड डेट है और वो उसे मार रहा है, क्योंकि वो ब्लाइंड डेट का उसने सुबह सुना था। तो वो कहता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो और तुम इसके साथ और मिलना चाहती हो। तो कहती है नहीं मैं इसे नहीं जानती और मुझे इसके साथ और नहीं रहना। तो जब ये सुनता है तो उसे कहता है कि तुम इससे दूर रहो और वो वहाँ से उसे सोली को लेकर चला जाता है।